कल मैंने आपको ये बताया था कि लिनक्स में डिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, और डिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमने कहा था कि डिस्क की हम मैनेजमेंट करेंगे। उस डिस्क की मैनेजमेंट में पार्टीशन ऐड करना, पार्टीशन डिलीट करना, पार्टीशन का साइज एक्सटेंड करना, स्टैंडर्ड में एक्सटेंड करना अगर उसके बाद स्पेस कुछ फ्री है, ठीक है, एक पार्टीशन को मूव करना, जिस तरह हमने होम को जो है वो किसी और पार्टीशन पे मूव कर दिया था, एक फोल्डर था वो, तो इस तरह की चीजें हमने जो है वो इसमें देखी थी। अभी हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है उसका नाम है एलवीएम, मैं इसकी बात कर रहा हूं एलवीएम। ये भी एक डिस्क की मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी है, और इसके साथ मैंने यहाँ पर वो लोग जो मौजूद नहीं थे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ये भी लिखा था कि RHEL 8 के अंदर, वर्जन 8 के अंदर स्ट्रेटिस के नाम से और वीडियो के नाम से दो और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। यानी कि अगर मैं RHEL 8 पढ़ा रहा हूँगा तो मैं पहले बताऊंगा कि डिस्क के पार्टीशन स्टैंडर्ड बनते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि डिस्क के पार्टीशन एलवीएम बनते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि डिस्क के पार्टीशन वीडियो से कैसे बनते हैं, वीडियो वर्चुअल डेटा ऑप्टिमाइजर, और इसके पार्टीशन स्ट्रेटिस से कैसे बनते हैं। ठीक है, एलवीएम और स्ट्रेटिस सिमिलर है, अगर आप उसको सेटअप करेंगे तो आपको सिमिलर लगेगा कि एलवीएम और स्ट्रेटिस, और फिर आप उसको एलवीएम वर्सेस स्ट्रेटिस लिखेंगे तो कुछ डिफरेंसेस वो आपको शो कर देगा। और वीडियो जो है वो हर एडवांस स्टोरेज के अंदर जो है वो मौजूद होता है, और उसका काम क्या होता है, डेटा की डीडुप्लीकेशन और डेटा का कंप्रेशन, वीडियो। बहरहाल तो अभी मुझे जो काम करना है वो क्या करना है, मुझे आपको ये बताना है कि एलवीएम में डिस्क कैसे ऐड होती है। एलवीएम पहले से बना हुआ है, एक्सटेंड करना है कैसे होती है। एलवीएम के अंदर डिस्क को अगर एक बैकएंड डिस्क से दूसरी बैकएंड डिस्क में मूव करना हो तो वो काम कैसे होता है। ये वो तीन चीजें हैं जो मुझे एलवीएम से रिलेटेड आपको बतानी है। और एक चौथी चीज और भी है कि जो मैंने आपको बतानी है, और वो है फाइल सिस्टम स्नैपशॉट। ये एलवीएम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पार्टीशन के स्नैपशॉट्स बना लें। ये वाला काम मुझे, ये आपको एलवीएम में चार चीजें जो मैंने आपको बतानी है, एक उसमें से है स्नैपशॉट। पार्टीशन कैसे ऐड करना है, पार्टीशन कैसे एक्सटेंड करना है, पार्टीशन कैसे मूव करना है, ये न्यू पार्टीशन कैसे ऐड करना है, एग्जिस्टिंग कैसे जो है वो आपने एक्सटेंड करना है, और उसके अलावा अगर आपको फिजिकल डिस्क मूव करनी है तो वो कैसे करनी है आपने, वो मैंने आपको बताना है। और उसके बाद फिर स्नैपशॉट का क्या सिस्टम है मैं आपको वो बताऊंगा। तो एलवीएम के बारे में ये बात मैंने शायद पहले नहीं कही हो, लेकिन चूंकि अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं कि हम दो डिस्केट्स लगाएंगे। ये एक फिजिकल डिस्क होगी, जिसको मैं फिजिकल वॉल्यूम कह रहा हूं, पीवी। पीवी का मतलब है फिजिकल वॉल्यूम। एक टर्म और यूज होगी वीजी, तो वीजी कहते हैं वॉल्यूम ग्रुप। और एक और टर्म यूज होगी एलवी, एलवी कहते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। एक टर्म और यूज होगी जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, पीई, वो कहलाता है फिजिकल एक्सटेंड। ये क्या होता है हमारी नॉर्मल डिस्क में, तो मैं उसको जो है वो लिखूंगा यहाँ पे ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स की बात की जाती है एलवीएम में उसे ब्लॉक्स नहीं कहते, बल्कि एलवीएम में उसे कहते हैं फिजिकल एक्सटेंड। ठीक है जी, ये चार चीजें हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम बोलेंगे बार बार, तो उसको पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इसका एलवी का या वीजी का या पीई का क्या मतलब है, तो इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक मशीन है जिसमें इससे पहले एलवीएम सेटअप नहीं हुआ हुआ, मैं उसमें दो डिस्केट्स लूंगा, ये भी एक फिजिकल वॉल्यूम है, ये भी एक फिजिकल वॉल्यूम है। दो डिस्क लूंगा, सबसे पहला काम पीवी क्रिएट करूंगा, पीवी। उसके बाद जो दूसरा काम है वो क्या है, इन दोनों पीवीज को कंबाइन करूंगा और उनका नाम रख दूंगा नंबर 2 वीजी, वॉल्यूम ग्रुप। इन दो पीवीज को मिला के कितना साइज होगा, 20 GB,
20 GB। तो जब दोनों पीवीज को कंबाइन करूंगा तो वॉल्यूम ग्रुप का साइज हो जाएगा 40 GB। और जब 40 GB हो जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर एक और तीसरा काम करूंगा और क्या बना लूंगा। वैसे तो इस तरह नहीं बनाना चाहिए उसको, मुझे ऐसे बनाना चाहिए। नंबर 3 LV, लॉजिकल वॉल्यूम कितने का? फॉर एग्जाम्पल 30 GB का, 36 GB का बना लिया मैंने। मुझे पार्टीशन बनाना था जिसका साइज था 36 GB। मुझे कहा गया कि भाई आपने एक पार्टीशन बनाना है, साइज कितना होगा? 16 TB। क्या मार्केट में 16 TB की एक सिंगल हार्ड ड्राइव अवेलेबल है? नहीं है। तो मेरे पास दो ही आंसर होंगे, ये कि मैं बोल दूं भाई ये तो 16 TB तो पार्टीशन डिस्क ही नहीं आती 16 TB की। 4 TB की डिस्क अभी अवेलेबल है मार्केट में। 16 TB में कैसे बनाऊं? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं 4 टेराबाइट की 4 जो है वो फिजिकल वॉल्यूम लूंगा, डिस्क लूंगा, उनको सिस्टम में ऐड करूंगा, उनको जो है वो वॉल्यूम ग्रुप बनाऊंगा। वॉल्यूम ग्रुप का मतलब वो कंबाइन हो गए और उनके ऊपर एक 16 TB का जो है वो लॉजिकल वॉल्यूम बना दूंगा। ये LVM की टेक्नोलॉजी है। अब अगर इसमें क्या इसमें किसी किस्म की कोई रिडंडेंसी होती है? नो, इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं होती। अगर आपकी एक डिस्क बैठ गई, खराब हो गई, आपका डाटा लॉस, कोई नहीं होती। डिस्क बैठ गई, डाटा गया। हाँ, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप कोई मंथली, अगर आप कोई वीकली, अगर आप कुछ ऐसा आपके पास सिस्टम लगा हुआ है कि जो चेक करता हो इस सिस्टम का BFMT, बिफोर फेलियर मीन टाइम, बिफोर फेलियर मीन टाइम, वो चेक करता हो तो आपको ये पता चल जाएगा। और आप उस दौरान जब आपको ये बात पता चल गई तो आप जो है वो इस डिस्क की जगह कोई नई डिस्क लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिस्टम रनिंग मोड में होगा और आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं होता कभी कभी कि हम मामू को फोन करके बुलाते हैं, मामू USA से आ जाओ भाई, नाना का जो है अब तो हाँ बोलते तो यही है तबीयत खराब है भाई, हमें क्या पता लगा मामू खर्चा करके आ गया और नाना तो बिखर आ गए, बोले गुड़ खाऊंगा गुड़ भाई। और डॉक्टर ने क्या बोला था? भाई आके मिल लो। तो अगर आपको डिस्क का BFMT पता है और आपके पास चेक करने के टूल भी होते हैं, अगर आपके पास चेक करने का टूल भी है तो वो आपको पहले बता देगा बिफोर फेलियर मीन टाइम। आपने चेक किया, आपको मालूम है ये 30 दिसंबर को जो है वो 30 दिसंबर तक इसकी लाइफ है, उसके बाद फिर रिस्क पर है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको, है ना? तो मैं डिस्क एक सिस्टम में चला गया। अच्छा, अभी इसने एक सवाल भी किया था जब आप लोग नहीं आए थे, तो इसने बोला सर ये तो बड़ा रिस्क है, LVM आप पढ़ाने जा रहे हैं, इसका फायदा क्या है इसमें अगर डिस्क? तो स्टोरेजेस के अंदर जो आपकी स्टोरेजेस हैं उन सब में यही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन फर्क क्या होता है उसमें कि ये 2 डिस्किट्स हैं, ये 2 डिस्किट्स हैं। इन 2 डिस्किट्स के पीछे भी है ना वो रेड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रेड। इसके पीछे भी रेड बना हुआ है। रेड का मतलब क्या है कि जो डाटा इस डिस्क में जाएगा उसकी कॉपी मिरर यहाँ पे भी होगा, जो डाटा यहाँ जाएगा उसका मिरर यहाँ पे भी होगा। अब आपने 20 GB की ये ली, 20 GB की ये ली, कितना हो गया? 20 GB। 20 की ये ली, 20 की ये ली, कितना हो गया? 20 GB। क्यों भाई? जब आप इसको प्लस कर रहे हैं तो प्लस करने से 40 GB नहीं हो रहा है, बल्कि चूंकि आप इसको मिरर कर रहे हैं, इसका जो डाटा है वो इसमें जाए, इसका जो डाटा है वो इसमें जाए, कॉपी हो। ये डिस्क अगर खराब हो जाए तो सिस्टम चलता रहे। तो आपने पहले बैकएंड के ऊपर ये बनाया और इसके ऊपर फिर आपने जो है वो लॉजिकल वॉल्यूम कर दिया। इसकी इन दोनों को मिला के एक डिस्क बनी वो ये है, इन दोनों को मिला के एक डिस्क बनी वो ये है। तो जो आपके स्टोरेजेस होते हैं जितने भी, उन तमाम स्टोरेजेस के अंदर ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं है कि आप ऐसा रेट बनाएं, आप और भी दूसरे रेट के मॉड्यूल्स हैं जो आप यूज करते हैं, उसके लेवल्स हैं जो आप यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं, और जो ऊपर बैकएंड के ऊपर आपका LV बना हुआ है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर ये डिस्क खराब हो जाती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
आपके जो है पीछे बैकएंड पे तो 2 डिस्क लगी हुई है, आपका सर्वर जो है वो अंबर लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ऐसे ही होता है ना भाई, आपने वो डिस्क निकाली, वेंडर को दे दी, वेंडर ने 1 हफ्ते बाद लाके दी, आपने वापस लगा दी। मैं इस मशीन में डिस्क ऐड कर रहा हूं, कितनी जरा देखिएगा। मैंने कहा भाई सेटिंग में जाओ, ऐड करो एक हार्ड डिस्क साटा, कितने साइज की, मिसाल के तौर पे 10 GB की। एक और डिस्क ऐड करो, हार्ड डिस्क साटा 10 GB की। 2 डिस्किट्स मैंने ऐड किए हैं और कहा चलो एक और कर लो, बस 2 काफी हैं। ओके, अब मैं यहाँ आके देखता हूँ क्या वो 2 डिस्क यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं, और अगर आई हैं तो किस जो है वो नाम से आई हैं। LS SCSI, यहाँ पे मेरे पास 2 डिस्किट्स आई हैं, एक का नाम है SDC और एक का नाम है SDB। SDC और SDB ये 2 डिस्किट्स हैं जो मेरे पास आ गई हैं। इन 2 डिस्किट्स के ऊपर अब मैं किस तरह काम कर रहा हूं वो जरा देखिएगा। जो हम अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन में जिस तरह काम करते हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूं, और जिस तरह आपने करना है एग्जाम में मैं फिर आपको बाद में वो दिखाऊंगा। पहले वो देख लें कि जिस तरह हम काम करते हैं तो कैसे करते हैं। हमने ये 2 डिस्किट्स ली, इनके ऊपर फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया, PV क्रिएट SDC और SDB। क्या काम किया, ये पहली कमांड चलाई है PV क्रिएट की, और ये वाला काम कर दिया हमने दोनों के ऊपर। इसका मतलब क्या है, मैं इसको बोल रहा हूं इसको फिजिकल वॉल्यूम बना दो, इसको भी फिजिकल वॉल्यूम बना दो। जब ये फिजिकल वॉल्यूम बन गया तो अब इसका वॉल्यूम ग्रुप बन सकता है। कैसे, VG क्रिएट, वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या है, माई ड्राइव, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, मैंने माई ड्राइव रख दिया। और उसके अंदर कौन से डिस्किट्स के पार्ट होंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तो दिखा दूं, क्या मेरी PV स्कैन से PV बन गई है या नहीं बनी। तो उसने बोला हाँ तुम्हारी PV बन गई है, तुम्हारी 2 डिस्किट्स हैं जो PV बन गई हैं। PV क्रिएट से क्रिएट की और स्कैन से चेक कर लिया, हाँ भाई बन गई हैं। कह रहा है टोटल 2 डिस्किट्स हैं 20 GB की, यूज में कुछ भी नहीं है, ठीक है 20 GB, 10 GB की 2 मिला के 20, अभी मिली नहीं है, अभी तो सिर्फ लिखा हुआ है कि भाई 2 हैं। फिर मैं गया और मैंने कहा क्या इसमें कोई VGS, कोई VG बनी हुई है। तो उसने कहा कोई VG नहीं है, अभी ये VG स्कैन का शॉर्ट फॉर्म था। उसने कहा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि भाई एक VG क्रिएट कर दो, VG क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट, इन 2 हार्ड ड्राइव को मिला के उस वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या रखना है वो आपकी मर्जी है। मैंने रख दिया VG1, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, और उसको बताया कि डिवाइस SDC, SDB और डिवाइस SDC ये 2 डिवाइसेस हैं जिनको मिला के मुझे एक VG बनाना है। और उस VG का साइज क्या होगा, अब देखें VGS की कमांड से, VGS की कमांड से देख लें उसका साइज क्या है भाई, 19.99 GB, और अभी 19.99 GB फ्री है। ये VG1 इसका नाम है। इसके बैकएंड पे 2 फिजिकल वॉल्यूम है, लॉजिकल वॉल्यूम अभी उसमें कोई नहीं बना हुआ, और ये उसका साइज है। ये डिटेल उसने मुझे दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले ये वाला काम किया था, अब ये वाला काम भी कर दिया। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि यार जब जरूरत पड़ी एक नई डिस्क लाके इसमें लगाऊंगा और इसका साइज जो है वो रन टाइम पे रनिंग मशीन में इसका साइज एक्सटेंड कर लूंगा, जब दिल चाहेगा इसका साइज रिड्यूस कर लूंगा, जब चाहूंगा इसको चेंज कर दूंगा, इसकी बैकएंड डिस्क चेंज कर दूंगा। हम इसलिए LVM बना रहे हैं। और जब ये काम मैंने कर लिया तो करने के बाद अब मेरे पास एक चीज और रह गई है, और वो क्या है,
इस VGS के अंदर मैंने कहा एक लॉजिकल वॉल्यूम बना दो। ये लॉजिकल वॉल्यूम जो है ये फॉर्मेट होगा और इसी के ऊपर सारा डेटा रखा जाएगा। इसका साइज मुझे क्या रखना चाहिए? LV स्कैन से पहले देखा कोई लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ है, उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर दो। उसका साइज कितना होगा? कितना साइज होगा भाई? 19.36 कितना होगा? इन्होंने कहा भाई आपने 10-10 का जो है ना 36 GB जो यहाँ लिखा हुआ है ना, हमने तो 10-10 GB ली, यहाँ पे 20 GB हो गया। अब हमारी मर्जी हम कितने का साइज बनाए लॉजिकल वॉल्यूम। तो इसमें एक चीज है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे इस लॉजिकल वॉल्यूम्स के स्नैपशॉट बनाने हैं, तो स्नैपशॉट बनाने के लिए मुझे 10% स्पेस फ्री चाहिए। कितना चाहिए? 10% स्पेस फ्री चाहिए फॉर स्नैपशॉट। किसी ने यहाँ पे VMware पढ़ा हुआ है? VMware हाँ किया है ना तुमने VMware? थोड़ा VMware में कितना छोड़ते हैं डेटा स्टोर में? सर जितनी मशीन होती है 100 GB की मशीन है तो उसका तकरीबन 30% इतना हो कि वो डेटा उठा ले उसके ऊपर डेटा स्टोर। चलो ये तुम्हें मैं वो दे रहा हूँ होमवर्क। अगली दफा आओ, पूरा हफ्ते का टाइम है, अगली दफा आओ तो ये देख के आना भाई डेटा स्टोर में कितने % स्पेस छोड़ना चाहिए फॉर स्नैपशॉट्स। VMware में तो स्नैपशॉट बनाते हैं ना, तो ये देख के आना, थोड़ी सी R&D करके आना। सर वैसे दूसरा टूल हो जाता है जब वीम वगैरह है तो स्नैपशॉट तो वीम क्या स्नैपशॉट नहीं लेता? स्नैपशॉट लेता है लेकिन जो कहाँ लेता है? लेता है लेकिन जो है वो अगर आपके पास स्पेस है, कितना स्पेस हो, कोई कैलकुलेशन होगी ना, प्लानिंग होती है, कोई कैलकुलेशन होती है या नहीं होती? चलें खैर, आप लोगों से पूछेंगे तो वो आपको जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में वो आपको बोलेंगे भाई 20% स्पेस जो है ना छोड़ दो, 20% स्पेस छोड़ दो। लेकिन उनसे पूछो भाई क्यों छोड़ दो 20%, तो हम भी इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने 10% स्पेस छोड़ दिया है। अब वो आगे चल के बात करेंगे कि स्नैपशॉट जब बनाएंगे उस वक्त 10% स्पेस रिकमेंडेड है कि आप फ्री छोड़ दें अगर आपको लॉजिकल वॉल्यूम के स्नैपशॉट्स बनाने हैं। तो अगर मैं 10% छोड़ दूं तो तकरीबन कोई कितना बनेगा, ये 18 GB, ठीक है। तो मैंने कहा 18 GB का मुझे एक LV बना के दो जिसका नाम होगा LV1 या LV डाटा, ऐसा नाम रख दिया उसका। और कहां से बना के दो, कौन से VG से? VG1 से, वॉल्यूम ग्रुप 1 से LV डाटा के नाम से एक मुझे लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। ये जो आखिर में मैंने नाम दिया इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास एक ही VG है तो, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल VG हैं तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। मैं ये काम कर रहा हूं और कितने GB का कर रहा हूं? 18 GB का। 18 GB इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि 10% जो है ना फ्री स्पेस छोड़ दूं, फ्री स्नैपशॉट्स के लिए। तो मैंने स्नैपशॉट्स के लिए 10% फ्री स्पेस छोड़ दिया है। अब यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, जब ऐसे स्नैपशॉट पे जाऊंगा तो उस वक्त डिस्कस करूंगा कि इसमें मुझे नहीं पता VMware में क्या होता है, उसका कोई मुझे कैलकुलेशन नहीं पता, लेकिन इसमें मुझे 2% स्पेस अगर 100 GB की एक डिस्क है और उसमें 60 GB का डाटा है और वो एक वर्चुअल मशीन है, 100 GB की डिस्क लगी हुई है, 60 GB डाटा है, 40 GB फ्री है, तो उसका जो स्नैपशॉट मुझे बनाना होगा उस मशीन के स्नैपशॉट के लिए, मैं LVM के स्नैपशॉट की बात कर रहा हूं, मुझे 2% ऑफ यूजेबल स्पेस जितना डाटा चाहिए होगा। यानी कि 60 GB का 2% कितना होता है? 20% हो गया, 60 GB का 2% कितना होगा? 1.2 GB ऐसा चाहिए मुझे, 1.2 GB। अगर मेरी 100 GB की डिस्क है और उसमें 60 GB यूज हो रहा है तो मुझे उसका स्नैपशॉट बनाने के लिए कितना स्पेस चाहिए?
1.2 GB। ये 1.2 GB मैंने मैक्सिमम करके बताया है। कितना होता है? मैक्सिमम करके। मैंने जस्ट एंटर कर दिया, उसने मेरा एक LV क्रिएट कर दिया। अब जब मैं LV क्रिएट करने के बाद LV स्कैन करूंगा तो मुझे बताएगा आपके पास एक LV डाटा के नाम से 18 GB का स्पेस है। ये उसने मुझे बता दिया और मेरा LVM में एक नया LVM का सेटअप बन गया। कौन कौन सी कमांड चलाई हैं वो मैं अभी आपके सामने हिस्ट्री ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप ये कमांड लिख रहे हैं तो लिख लें, हिस्ट्री देख लें मैंने कौन कौन सी कमांड चलाई हैं। ये कमांड स्टार्ट हुई है जनाब मेरी 223 से। सिंपल सी कमांड है, 223 से स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है मैंने ये एक नया LVM बना दिया। ये एक नई डिस्क मेरी बन गई। अब क्या करना है इसको? अब वही काम करना है, इसको फॉर्मेट करना है, इसके ऊपर फाइल सिस्टम डालना है और इसकी माउंटिंग करनी है और ये यूजेबल हो जाएगी। इसको हम यूज करना शुरू कर देंगे, इसमें हम डाटा रखना शुरू कर देंगे। अगर आपको कोई भी नया LVM बनाना है तो उसके लिए सिंपल से ऑप्शन है, डिस्क लगाएं, फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करें, ये पहला काम है। वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करें, ये दूसरा काम है। लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करें, ये तीसरा काम है। और उसके बाद ये डिस्क आपकी रेडी हो गई है। अगर आप इस डिस्क को LSBLK करके देखेंगे तो ये LSBLK में आपको ये नजर आ रही कि भाई SDB और SDC मिला के ये मेरी डिस्क बन गई है 18 GB की, जिसके अंदर ये 2 डिस्केट शामिल है। अब जब बात आएगी इसको फॉर्मेट करने की, जाहिर है आपने इसमें डाटा रखना है तो फाइल सिस्टम इसके ऊपर बनाना होगा। तो मैंने लिखा MKFS -T XFS इसके ऊपर डाल रहा हूं, डिवाइस VG1 LV डाटा, यही नाम था ना उसका। डिवाइस के अंदर वॉल्यूम ग्रुप और उसमें लॉजिकल वॉल्यूम। अगर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूं तो जस्ट एंटर करूंगा और ये डिस्क फॉर्मेट हो गई। और जब ये फॉर्मेट हो गई, चेक करना चाहता हूं कि क्या फॉर्मेट वाकई हो गई है, तो मैंने इसको ऐसे करके चेक कर लिया। उसने कहा इसके ऊपर LVM फाइल सिस्टम बन गया है। ये हमने फॉर्मेट कर ली। ये हम नहीं भी चेक करें तो जरूरत नहीं है कि हम इसको चेक करें, लेकिन हमने ये फॉर्मेट कर ली। फॉर्मेट करने के बाद अब जो लास्ट एक्टिविटी रह गई है इसको यूज करने से पहले की, वो क्या है भाई? MKDIR एक डायरेक्टरी क्रिएट की, उसका नाम रखा है मैंने DATA, कैपिटल D से डाटा, और आखिर में उसको मैंने माउंट कर लिया /dev VG1/LV डाटा, और मेरे DATA डाटा के फोल्डर के साथ उसको मैप कर दो। जब आप df-st करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में ये 18 GB का पार्टीशन डाटा के साथ माउंटेड जो है वो नजर आ जाएगा। अगर आप मुझसे पूछें कि आपने कौन कौन सी कमांड्स लिखी हैं इस काम को करने के लिए, तो मैं आपके सामने हिस्ट्री खोलूंगा और हिस्ट्री में वही 224 से आप देख सकते हैं जो जो कमांड्स हमने चलाई हैं। 224, 25, 28, 228, 233, 238, 243, 242, ये वो कमांड्स हैं 5, 6, 7, 8 के जो हमने चलाई हैं, और चलाने के बाद हमारी डिस्क जो है वो LVM, एक नया LVM बन गया है। अब इस नए LVM में जाहिर है इसकी एंट्री FS टैब में भी तो करनी होगी। ETC FS टैब में मैं गया, LVM में आमतौर पे जो हम एंट्री करते हैं LVM की FS टैब में, वो कैसे करते हैं वो जरा देखिएगा। /dev वॉल्यूम ग्रुप का नाम, फिर उसके बाद लॉजिकल वॉल्यूम या पार्टीशन का नाम, उसके बाद
उस फोल्डर का नाम जिसमें मैप करना है, फिर पार्टीशन के अंदर जो फाइल सिस्टम बनाया था उसका नाम, परमिशन के केस में डिफॉल्ट 00, पहला वाला 0 जो है वो बैकअप नहीं, हमें इस पार्टीशन का बैकअप नहीं बनाना ऑटोमेटिकली, और हमें इसके ऊपर ऑटोमेटिकली फाइल सिस्टम चेक नहीं करना, तो हम उन दो जगहों के ऊपर जो है वो 00 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखते। 0 का मतलब है ये बैकअप भी नहीं करेगा और ये फाइल सिस्टम को बार बार चेक भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली चेक भी नहीं करेगा। ये वो एंट्री है जो मैंने इसमें की है, और करने के बाद इस फाइल को मैंने सेव किया और मैं बाहर आ गया। मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखा रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ टेल -N2 आखिर की FS टैब की 2-3 लाइनें दिखा दो, तो उसने आखिर की 2 लाइनें दिखा दी हैं, और उसमें जो हमारी एंट्री है वो आपके सामने है। अब अगर मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा, या रिबूट मैं करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ वेरीफाई करना चाहता हूं कि जब मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा तो ये माउंट हो जाएगा या नहीं होगा, तो मैंने माउंट -A कर लिया। माउंट -A FS टैब के अंदर जो कुछ लिखा होता है उसका सिंटैक्स चेक करता है और बता देता है कि हाँ भाई सब ओके लिखा हुआ है। माउंट भी कर देता है, लेकिन हम नॉर्मली जो है ना उसको इसलिए यूज करते हैं यहाँ पे कि भाई हम चाहते हैं कि यार चेक कर लें कि माउंट की जो हमने एंट्री की है उस एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम आमतौर पे उसके लिए इसको चेक कर रहे होते हैं। हाँ भाई, कोई सवाल है? फिलहाल नहीं है? समझ में आ रहा है इसका मतलब है? हाँ, इसके लिए पार्ट प्रॉप रन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पार्ट प्रॉप रन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पार्ट प्रॉप रन करने की जरूरत नहीं है। पार्ट प्रॉप जिसके लिए रन करने की जरूरत है वो अभी आएगी, इसके लिए नहीं है। VI वो उसको ओपन करने के लिए etc/fs है, उससे पहले क्या लिखना था? VI लिखना था ओपन करने के लिए। इसमें मैं काम कर रहा हूं DF-T 18 GB की डिस्क है ये। फर्ज करें ये 18 GB की डिस्क जो है वो अब 17 GB फुल हो गया है और बस 1 GB रह गया है। फर्ज कर लें इस तरह की सिचुएशन में मैं आ गया, तो मैंने कहा यार इस तरह की सिचुएशन में अगर मैं आ जाऊंगा तो फिर तो बड़ा मसला है। मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा गया सेटिंग में और सिस्टम को बोला भाई एक हार्ड डिस्क और ऐड कर दो। हार्ड डिस्क कौन सी? SATA। कितने जीबी की? वो कितने जीबी की थी? 10 GB की। अब मैं गया, ये तो 1 साल पुरानी बात है, 18 GB 1 साल में भरा है, 1.5 साल में। मैं 1.5 साल के बाद गया मार्केट, मैंने कहा यार 10 GB की डिस्क चाहिए, तो शॉपकीपर ने मुझे ये कहा कि भाई 10 GB की डिस्क नहीं आती, अब पहले आती थी अब नहीं आती, अब आना बंद हो गई है। तो मैंने कहा कौन सी आ रही है? उसने बोला अब तो भाई 80 GB आ रही है। मैंने कहा सबसे छोटी वाली दे दो। बोला वो भी भाई ढूंढ ढांड के लेके आना पड़ेगी, 40 GB आती थी ना पहले 40 GB। उसने बोला भाई 40 GB मिलेगी, उससे कम भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं 40 GB ही दे दो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम साइज की चाहिए हो जैसा रेड में चाहिए होती है, सेम वेंडर की चाहिए हो। रेड में होता है ना ये सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो अब मैंने उसे कहा कि भाई 40 GB की डिस्क दे दो। मैंने 40 GB की किसी भी वेंडर की लेके आया और सिस्टम में कनेक्ट कर दी, और कनेक्ट करने के बाद की एक्टिविटी मेरी क्या होगी वो जरा देखिएगा। एक SDD के नाम से डिस्क आ गई है, जिस SDD वाली डिस्क को मुझे इस पार्टीशन के अंदर ऐड करना है, जो पार्टीशन यहां पर आपके पास LVM बना हुआ है उसमें। कौन से वाले में? जिसका साइज, जिसमें PV स्कैन करते हैं आप तो ये आता है, जिसमें VG स्कैन करते हैं तो ये आता है, जिसमें LV स्कैन करते हैं तो ये आता है। इसका साइज आपने बढ़ाना है, और कैसे बढ़ाना है वो आपके पास डिस्क लग गई है 40 GB की, तो आप 40 GB की डिस्क को अब उसके ऊपर आपने क्या काम करना है कि वो इसका पार्ट बन जाएगी, वो आप देखिएगा। मैं आया, मैंने कहा वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड कर दो। क्या करो? वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड कर दो जिसका नाम है VG1, और उसमें ये इसको पार्ट बना दो, पार्ट बना दो। एक कमांड चलाई है, उस कमांड ने क्या काम किया? उस कमांड ने क्या काम किया?
उसने जब मैंने कहा ना वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करो और उसमें ये वाली डिस्क भी डाल दो, तो पहले उसने खुद से उस डिस्क के ऊपर वो कमांड चला दी कि जो मैं फिजिकल वॉल्यूम पीवी क्रिएट की कमांड जो मैंने पहले चलाई थी, फिजिकल वॉल्यूम डिवाइस एसडीडी सक्सेसफुली क्रिएटेड, उसने कहा सबसे पहले मैंने इसको पीवी बनाया और पीवी बनाने के बाद फिर मैंने इसको इस वॉल्यूम ग्रुप VG1 में शामिल कर लिया, VG1 को एक्सटेंड कर दिया। तो पहले जो VG का साइज था, सबसे पहले तो देखें पहले जो पीवी थी वो 2 थी, B और C। अब जब आप पीवी स्कैन करेंगे तो आपके पास पीवी कितनी आएंगी? 3। हमने तो नहीं चलाई पीवी क्रिएट की कमांड, लेकिन चूंकि हमने वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड करने की चलाई, उसने पीवी क्रिएट कर दिया और उसकी एग्जांपल यहां पर आपको शो हो रही है। अब आ जाए दूसरी चीज पे। जब आपने वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड कर लिया तो अब जरा यहां देखें, VGS कितने फिजिकल वॉल्यूम हो गए? 3। हाँ, 1 मिनट, ये अभी एक ही 18 GB का VG का साइज बढ़ गया है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? साइज में ये लेस देन 59 सही नहीं आ रहा क्या? एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा? वो एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा? एग्जैक्ट बताएगा, आप VG डिस्प्ले की कमांड लिखें, VG डिस्प्ले वॉल्यूम ग्रुप डिस्प्ले। जब आप वॉल्यूम ग्रुप डिस्प्ले लिखेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे वो आपको एग्जैक्ट बता देता है साइज। ये साइज है जो बता रहा है, सही बता रहा है 18, 40 या कुछ कम है? वो असल में ऐसा इसलिए लिखता है कि वो 49 GB थोड़ा सा कम होता है ना, समझ रहे हैं? तो VGS, ये VG ने मुझे बताया कि भाई अब VG में 3 फिजिकल वॉल्यूम आ गए और LV एक ही है। और कितना स्पेस VG में फ्री है? इतना स्पेस फ्री है। तो इसका मतलब है ये जो फ्री स्पेस है ये मैं अपने LV में जो मेरा लॉजिकल वॉल्यूम है उसमें शामिल कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा LV को भी एक्सटेंड कर दो, कैपिटल L से साइज बताते हैं, और उसमें प्लस कर दो, 18 GB की है ना, 12 GB प्लस कर दो। मैं ये भी कर सकता हूं कि उसको बोलूं 30 GB साइज कर दो, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि 18 GB को के अंदर 12 GB प्लस कर दो, ताकि जो है वो, या ये भी कर सकता हूं कि उसको बोलूं भाई 18 GB के अंदर कितना है भाई, 32 GB ऐड कर दो, 50 GB कर दो पूरा। सही है, ये सही रहेगा। और क्या नाम है उसका, डिवाइस VG1 LV डाटा। आगे ये कर दिया, लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड कर दो और उसमें इतना साइज ऐड कर दो। जब आप ये कमांड लिख देंगे और लिखने के बाद LV स्कैन दोबारा करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। पहले वाला रिजल्ट भी आपके सामने है और अब वाला रिजल्ट भी आपके सामने है। ये तो माउंटेड नहीं थी डिस्क, हाँ माउंटेड नहीं थी ये, DF-H कैपिटल T माउंटेड है या नहीं है? यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 GB, पीछे से कितना हो गया है, 50 GB। क्या करूं, कौन सी कमांड चलाऊं कि ये 50 GB हो जाए? हाँ, पार्ट प्रॉप चलाऊं, और कौन सी चलाऊं, बताओ। माउंट डैश ये चला दूं और मशीन को रिबूट कर दूं। हाँ, ये भी अच्छा, सबसे आसान सा ऑप्शन है, मशीन को रिबूट कर दूं। इन्होंने कहा पार्ट प्रॉप चला दें, इन्होंने कहा कि माउंट -A चला दें, और बताएं सब अपना अपना कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे अनमाउंट करके माउंट कर दें, ये भी एक ऑप्शन है। ये कह रहे हैं रीसाइज टू FS चला दें, रीसाइज टू FS चला दें, इन्होंने कहा है, हम भी चला देते हैं रीसाइज टू FS।
मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिएगा। कोई भी चीज करने से पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं यहां पे कि मैंने 50 GB का कर दिया है, लेकिन यूजेबल स्पेस जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, साइज कितना दिखा रहा है, यूजेबल स्पेस अवेलेबल क्या दिखा रहा है यहाँ पे 18 GB दिखा रहा है, ऊपर 50 GB हुआ। यही वाला पार्टीशन है ना भाई, यहाँ पे 18 GB दिखा रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जितना एरिया फॉर्मेटेड है ना वो दिखा रहा है, और जितना एरिया फॉर्मेटेड नहीं है, जो एक्सटेंड तो हो गया लेकिन फॉर्मेटेड नहीं है, तो वो एरिया यहाँ दिखा नहीं रहा। तो मैं आया, समझ रहे ना, फॉर्मेटेड नहीं है, मैं आया और मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा फाइल सिस्टम जो फॉर्मेटेड नहीं है उसको फॉर्मेट कर दूं, यही करूंगा ना, जो फॉर्मेटेड नहीं है उसको फॉर्मेट कर दूं। तो नई डिस्क को फॉर्मेट करने की कमांड ये होती है mkfs -t-xfs। जो नई डिस्क को हमने फॉर्मेट किया था आपको याद होगा vg1/lv डाटा, ये होता है नई डिस्क को फॉर्मेट करने का। और ये होता है एग्जिस्टिंग डिस्क को फॉर्मेट करने का कि आपने उसको कहा कि भाई मेरी जो डिस्क है वो बढ़ चुकी है, मेरा जो रूम है वो बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, आप जो है वो कारपेट भी बड़ा कर दो, मेरा पार्टीशन जो है ना 50 GB का हो गया है, जितना फाइल सिस्टम बना हुआ है ठीक है, बाकी जो फाइल सिस्टम जिस जगह पे नहीं बना हुआ आप उसको भी, फाइल सिस्टम को भी जो है वो ग्रो करके पूरी डिस्क के ऊपर ले जाओ। अगर आप ये कमांड चला देंगे और चलाने के बाद आप जब दोबारा जाके देखेंगे तो आपका जो df-st का रिजल्ट है वो चेंज हो चुका होगा, वो चेंज हो चुका है। क्या कमांड लिखी है आपने, मैं हिस्ट्री आपके सामने कर रहा हूं, आप जो है वो देख लीजिएगा। पहली कमांड जो लिखी, एक तीसरी डिस्क ऐड करने के बाद, एक तीसरी डिस्क ऐड करने के बाद जो पहली कमांड लिखी वो 40 GB की डिस्क ऐड की हमने, 40 GB की। तो जो डिस्क हमने ऐड करने के बाद पहली कमांड दी वो कौन सी कमांड थी, वो दी वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड कर लो भाई, कितना कर लो, 60 GB कर लो। ये सबसे पहली कमांड लिखी, इसको एक्सटेंड कराया। जब इसको एक्सटेंड कराया तो उसने इसको पीवी बनाया, पहले पीवी बनाया और फिर इस वीजी का पार्ट बना दिया। फिर हमने दूसरी कमांड क्या लिखी, दूसरी कमांड क्या लिखी, एलवी एक्सटेंड। एलवी एक्सटेंड का मतलब है जो तुम्हारी एलवी बनी हुई थी कितने जीबी की, 18 GB की, उसमें मैंने कहा उसको 32 GB प्लस करो और इसको बना दो 50 GB की। तो उसने यहां से स्पेस दे रहा था 10 GB और उसमें से उसने कितना ले लिया, 32 GB उसमें से ले लिया। ऐसे ही था ना भाई, 10 किए थी, 40 किए थी, तो हमने उसको कंबाइन करके बोला 18 GB हमने रखा हुआ था, इसमें चलो 32 GB और ले लो, तो उसका साइज जो है हमने कर दिया 50 GB। यानी कि अब ये एक्सटेंड होकर हमारा ऐसा हो गया है, समझ लें आप, वो डिस्क भी उसमें शामिल हो गई। और जब हमने ये देखा कि वो जो डिस्क है उसमें यूजेबल स्पेस तो वही आ रहा है 18 GB, तो फिर हमने फाइल सिस्टम की कमांड चलाई GrowFS की, ताकि इस एरिया में, जिस एरिया में जो है वो आपने जिसको शामिल कर दिया उसके साथ उसमें फाइल सिस्टम बन जाए, फाइल सिस्टम, और उसमें भी डाटा स्टोर करने का ऑप्शन आ जाए। जब तक फाइल सिस्टम नहीं बनेगा आप डाटा नहीं रख सकते ना, जब तक शेल्फ नहीं बनेंगे। लाइब्रेरी तो हमने बड़ी कर ली कि भाई लाइब्रेरी छोटी सी है, बड़ी होनी चाहिए, आबादी बढ़ गई है कराची की, लाइब्रेरी तो बड़ी कर ली लेकिन उसमें शेल्फ लगाए तो फायदा क्या उसको बड़ा करने का। तो हमने फाइल सिस्टम को एक्सटेंड किया, ग्रो करवाया, फाइल सिस्टम ग्रो हो गया। अगर ये फाइल सिस्टम ext234 होता तो हमारी कमांड ये होती, हमारी कमांड अभी ये थी, आपने देखा ये कमांड थी हमारी, उस वक्त हमारी कमांड क्या होती, ऐसा होता resize to fs/dav vg1/lv data, ये हमारी कमांड होती। अगर हमारे पास फाइल सिस्टम कौन सा होता, कौन सा, ext3 होता या ext4 होता, तो हम ये कमांड यूज करते हैं। क्योंकि हमारी कमांड जो, हमारी जो पार्टीशन था वो XFS था, तो इसलिए हमने ये वाली कमांड यूज की और हमारी डिस्क जो है वो एक्सटेंड होके कहां तक पहुंच गई भाई,
यहाँ तक पहुंच गए। अब एक सिनारियो और होने जा रहा है। अब हो गया जनाब 4 साल पहले हमने ये सेटअप किया था। 4 साल के बाद जनाब हमें ये पता चलता है कि हमारी जो डिस्किट्स हैं ये भी फिल हो रही हैं। एक चीज और, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि बाद दफा जब हार्डवेयर एंड ऑफ लाइफ हो रहा हो ना, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस भी जो है वो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? ऐसा लगता है भाई सिस्टम जो है वो जा रहा है। डिस्किट्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे बॉस ने मुझे मशवरा दिया और मुझे कहा कि यार ये ऐसा नहीं करें, यहाँ पे SSD लगा दें। इसमें क्या लगा दें? SSD। तो मैंने कहा बॉस लगा सकते हैं, 100 GB की SSD लगा सकते हैं। ये 50 GB का पार्टीशन, हम यहाँ पे 100 GB की SSD लगाते हैं और ये डाटा उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ये उन्होंने मुझे मशवरा दिया, तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो 100 GB की SSD लेके आते हैं और वो भी लगा देते हैं साथ में, और परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसको मैं क्या कर रहा हूं जरा वो देखिएगा। 100 GB की SSD तो लेके आ रहा हूं, $100 GB की मेरे पास तो SSD नहीं है। मैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 100 GB की एक डिस्क ऐड कर रहा हूं। ओके, अब जरा देखें क्या वो डिस्क ऐड हो गई है यहाँ पे 100 GB की? यस हो गई है। किस नाम से हुई है? SDE के नाम से 100 GB की डिस्क। और ये कौन सी डिस्क है? SSD। और जो पुरानी दूसरी वाली डिस्किट्स हैं वो कौन सी हैं? वो नॉर्मल साटा हार्ड ड्राइव है, नॉर्मल डिस्किट्स हैं वो, और ये SSD आई है। अब क्या ये अक्लमंदी है कि डाटा रखूं ऐसी डिस्क के ऊपर जिसमें 2 पुरानी साटा लगी हुई हैं, एक थोड़ी सी बेहतर साटा लगी हुई है, और अब उसमें मैं एक और नई डिस्क लगाऊं SSD और इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं? क्या ये बेहतर है? नहीं, ये बेहतर नहीं, ये रिकमेंडेड भी नहीं है। बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि इन तमाम डिस्क को वो SSD भी इसी में लगाऊं, कनेक्ट करूं, वॉल्यूम ग्रुप बढ़ाऊं और वॉल्यूम ग्रुप एक्सटेंड करने के बाद इनको बोलूं कि भाई ये सारा जो डाटा तुम्हारे डिस्क 1 के ऊपर, डिस्क 2 पे, B और C और D पे है, वो सारा का सारा SSD पे ट्रांसफर कर दो, ब्लॉक लेवल पे ट्रांसफर कर दो। मशीन चलती रहेगी, मशीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आप 100 GB की इसको समझ लें कि हमने SSD लगाई है, या आप ये समझ लें हमने 100 GB का पार्टीशन जो है वो LUN लिया है 100 GB का SAN से, ये समझ लें। कर क्या रहा हूं वो देखिएगा जरा। सेम वही काम कर रहा हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से। जो एग्जाम में आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने अब उस हिसाब से चलना है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो कह रहा है पहले जाओ FDISC के अंदर और यहां जाके SDE में जाओ पहले, सबसे पहले। ये जबकि जरूरत नहीं है, हम नहीं करते ये, जब भी प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कह रहा है भाई ऐसा करो। हमने कहा अच्छा भाई चलो ऐसा कर लेते हैं। या आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है, या आपको जो एग्जाम में करना है, वो आपको एक्सटेंड करना होगा। लेकिन कैसे करना होगा वो देखें। इंटर, एक नया पार्टीशन बनाओ, प्राइमरी बनाओ, पार्टीशन का नंबर 1 है, पूरा फर्स्ट सेक्टर पूरा ले लो, सॉरी यहीं से स्टार्ट करो, कितना एंड तक ले लो, पूरी डिस्क का एक पार्टीशन बना लो जो आपको पीछे नजर आ जाएगा। SDE 1 बन गया। फिर ये कल भी हमने किया था। फिर इस SD 1 की टाइप चेंज करो, और टाइप क्या करो, सॉरी उसने कहा पार्टीशन, हाँ सही है, उसने कहा टाइप चेंज करो T। तो कह रहा मैं पहले पार्टीशन की टाइप चेंज करूंगा और क्या करूंगा, मैंने कहा उसको कर दो 8E। अभी ये नॉर्मल लिनक्स का पार्टीशन है। जब इसने बनाया तो इसने कहा मैंने पार्टीशन 1 ऑफ टाइप लिनक्स एंड ऑफ साइज 100 GB सेटअप कर दिया। अब ये कह रहा है 8E, मैंने एंटर किया। इसका मतलब है कि उसने इस पार्टीशन को क्या बना दिया, लिनक्स का LVM। जब ये काम हो गया तो मैं सेव करके बाहर आ गया। ये एक्स्ट्रा काम है जो आपको अपनी बुक में और अपनी एक्सरसाइज में करना होगा।
लेकिन इसका काम का ताल्लुक प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट से नहीं है। वो अगर आप नहीं भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हिस्ट्री में, ये आप देख लें। हमने क्या किया है, हमने डिस्क लगाई, LS स्कजी से उसका नाम देखा और FDISC से जाके उसको पूरा एक सिंगल पार्टीशन बनाया और उसकी टाइप हमने LVM कर दी। ये काम हमने किया है। अगर LSBLK करके चेक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि आपने उस डिस्क के अंदर एक पार्टीशन बना दिया। ये आमतौर पे हम उस वक्त करते हैं या उस वक्त जरूरत होती है कि जब आप ऐसा कर रहे हो कि आपके पास एक डिस्क है, आप चाहते हैं उसमें से आधी डिस्क के ऊपर LVM बना दूं और आधी डिस्क के ऊपर कुछ ना करूं। 100 GB की ली थी ना, 100 GB में से 60 GB को LVM बना के इस पर डाल दूं और 40 GB जो है वो कहीं और किसी और पर्पज में यूज कर लूं, उस वक्त तो आप ये करते हैं। अदरवाइज इसकी जरूरत आपको, अगर आपने पूरी डिस्केट्स को वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट बनाना है, पूरी डिस्क को वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट बनाना है, तो फिर इस एक्टिविटी की FDISC में जाके करने की जरूरत नहीं। अब फिर वही वाला ऑप्शन इस्तेमाल होगा। कौन सा वाला? वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करो। कौन से वॉल्यूम ग्रुप को? जिसका नाम VG1 है, और उसमें किसको शामिल कर दो? डिस्क को SDE1 को शामिल कर दो। ये पहली कमांड। कोई बात नहीं। अब देखें, जब ये वॉल्यूम ग्रुप का पार्ट बन गया तो अब आपके पास वॉल्यूम ग्रुप का साइज कितना हो गया, और वॉल्यूम ग्रुप के साइज के साथ साथ जो है वो फ्री कितना स्पेस है, तो आपको नजर है 109.98 GB का स्पेस वॉल्यूम ग्रुप में फ्री है। यानी कि आपने ऐसा कर दिया है कि आपने एक 100 GB की डिस्क लगाई और अपने वॉल्यूम ग्रुप को आपने ऐसा कर लिया, आ जाओ भाई वॉल्यूम ग्रुप बड़े हो जाओ। ऐसे ही किया ना हमने। हमारे वॉल्यूम ग्रुप का साइज कितना हो गया? 160 GB तकरीबन। थोड़ा सा तो होता है आगे पीछे। 160 GB हो गया क्योंकि हमने 100 GB की डिस्क लगा ली थी। और मैं क्या चाह रहा था? मैं ये चाह रहा था कि न्यू तो मैंने बना ली, जो न्यू बनी हुई थी उसको मैंने ऐड करके साइज भी बड़ा कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं मूव करूं, तो मूव किस चीज का नाम है? ये देखें, मूव किस चीज का नाम है? फिजिकल वॉल्यूम मूव करो, मेरा डिवाइस SDE1 के अंदर मूव कर दो। पहली कमांड। चूंकि स्पेस डाटा नहीं है इसलिए चलो डाटा थोड़ा सा डाल देते हैं। उसमें डाटा नहीं है इसलिए वो जो है उसको cp/etc/steric.conf मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें उठा के उधर डाल दी। और अब देख लें ls-l/data, हाँ जी आ गया। थोड़ा सा डाटा डाल दिया। SDB के अंदर जो कुछ भी होगा वो SDE में 1 में जाएगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वो ऑर्डर फॉलो करें, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा मेंशन होता है कि आप ऑर्डर फॉलो करें। जो डिस्केट्स आपकी पहले LVM का पार्ट बनी है उनको आप पहले मूव कर दें, और जो बाद में बनी है आप उनको बाद में मूव कर दें। इस तरह से कहा जाता है, लेकिन उसकी कोई लॉजिक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं आपको ना बता सकूं, या मुझे भी मालूम नहीं है। बस यही मालूम है कि जो डिस्केट्स ऑर्डर में हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको ऑर्डर में ट्रांसफर कर दें। हम क्या कर रहे हैं ये देखिएगा, हमने क्या किया। ये हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी फिजिकल वॉल्यूम के तमाम ब्लॉक्स को यहां शिफ्ट कर दिया हमने इस डिस्क पे, नई डिस्क पे। इस पूरी फिजिकल वॉल्यूम और इसके सारे ब्लॉक्स को ब्लॉक्स लेवल पे यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। इस पूरी 40 GB की डिस्क को उठा के हमने जो है वो यहाँ पे अभी यहाँ पे डालना है। ये हमारा टारगेट है, डालेंगे अभी जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो। और जब ये हो जाएगी, ये देखें
ये वो मूव हो रहा है। जब ये मूव हो जाएगी तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं इन डिस्किट्स को यहां से जो है वो क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, बिल्कुल सिस्टम से निकाल के फेंक दूं बाहर। और ये हम कब करते हैं, ये हम उस वक्त करते हैं जब हमें कोई ये कहता है कि जी हमारा डेटाबेस लोकल सर्वर के ऊपर है, लोकल हार्ड ड्राइव लगी हुई है उनके ऊपर है, रेड 5 बना हुआ उन पे है, अब हमें इस डाटा को लेके जाना है सैन पे। तो मैंने ऑरिकल के केस में किया है ये, अगर आपका डेटाबेस चल रहा होगा तो डेटाबेस चलता ही रहेगा, कोई डाउन टाइम किसी किस्म का नहीं आएगा, और आपकी पूरा डेटा जो है ना, रनिंग की बात कर रहा हूं मैं, चलते हुए डेटाबेस, तो आपका सारा का सारा जो है वो दूसरी डिस्क के ऊपर मूव हो जाएगा। हाँ, हम ईमेल में तो लिख के भेजते हैं कस्टमर को कि 8 घंटे का डाउन टाइम चाहिए होगा। 800 GB का डाटा है, 8 घंटे का डाउन टाइम चाहिए होगा। 1500 GB का डाटा है, 12 घंटे का मिनिमम डाउन टाइम चाहिए होगा, ज्यादा भी हो सकता है। लिख के तो भेजते हैं, लेकिन ये उसके बगैर भी हो सकता है, हो सकता नहीं, हम तो करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि मेरी जो, अगर मैं आपको LSBL के दिखाऊं तो LSBL के में बता रहा है कि भाई ये जो डिस्केट थी ना आपने लगाई थी, इन सबको मैंने फारिग कर दिया है, अब इनकी जरूरत नहीं है, चाहो तो इनको रिमूव कर दो। लेकिन रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, VG रिमूव करना है ना भाई, VG को रिड्यूस करो। कौन से VG को, जिसका नाम है VG1, उसमें से डिवाइस SDB को भी निकाल दो, डिवाइस SDC को भी निकाल दो, डिवाइस SDD को भी निकाल दो। वॉल्यूम ग्रुप को रिड्यूस कर दो, मुझे नहीं चाहिए 160 GB, वॉल्यूम ग्रुप मेरा 100 GB पे आ जाए, लेकिन इनको रिड्यूस कर दो। और जब आपने इनको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस का मतलब है वॉल्यूम ग्रुप से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए ये, अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इनका डाटा नई हार्ड डिस्क पे शिफ्ट कर लिया है। फिर एक और कमांड, कितनी कमांड चलाएंगे भाई, 2 कमांड चलाएंगे। एक में वॉल्यूम ग्रुप को रिड्यूस कर दिया, और एक में वॉल्यूम ग्रुप को, सॉरी फिजिकल वॉल्यूम को रिमूव कर दिया। और VGS की कमांड से अगर आप देखेंगे तो बताएगा मेरे पास एक फिजिकल वॉल्यूम है, एक लॉजिकल वॉल्यूम है, 100 GB का साइज है, 50 GB फ्री है, क्योंकि 50 GB का LV बना हुआ है। आखिरी काम रह गया है, और वो ये रह गया कि अगर मैं डिस्क में जाऊं, और चूंकि मेरी जरूरत ही नहीं, अब पहले जरूरत थी, मैंने कहा भाई ये 10 GB की रिमूव कर दो, मेरे सिस्टम में नहीं होनी चाहिए, ये 10 GB रिमूव कर दो, ये 40 GB रिमूव कर दो, इसको ओके कर दो। अब मुझे ये डिस्केट्स यहां पे नजर नहीं आनी चाहिए। अभी आ रही है नजर, आ रही है ना भाई? मैंने कहा दोबारा LSBL के चलाओ, दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ। कब तक चलाना पड़ेगा? मेरी डिस्क तो चली गई। PART पार्ट प्रॉप, मैं कर्नल को बोल रहा हूँ, कर्नल भाई डिस्केट्स हमने चेंज कर दिए हैं, पीछे से डिस्केट हमने निकाल दिए हैं अपने सर्वर में से, आप जो है वो इसको अपने आप को जरा अपडेट कर लें कि आपके सिस्टम में जो चेंज आ गया है वो अपडेट कर लें। तो कैसे चेंज अपडेट होगा? बोले जो तुमने 10 GB की, 20 GB, 10 GB की 2 और फिर 40 GB की डिस्केट्स लगाई थी, उनका सारा डाटा अब कहाँ पे आ गया है? ls/data कहाँ पे आ गया है भाई? नई वाली डिस्क के ऊपर आ गया है, जो आपने 100 GB की लगाई थी, जिसमें से अभी कितना खाली है? तकरीबन 50 GB फ्री मौजूद है। नई कैसे बनती है वो मैंने आपको बताई, एग्जिस्टिंग को मैंने आपको बताया, एक एग्जिस्टिंग में अभी आपको और बताऊंगा। और तीसरी जो कंडीशन थी वो कौन सी थी? मूव करने वाली, वो मैंने आपको बताई कि आप उसको किस तरह मूव कर सकते हैं। और मूव करने का सिस्टम क्या है? एक दफा डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे।
और फिर थोड़ा सा ब्रेक दूंगा आपको ताकि इसकी FS टैब में कोई entry नहीं। FS टैब में एंट्री होगी भाई। नहीं सर, लॉजिकल वॉल्यूम से लॉजिकल वॉल्यूम को मैप करवाया हुआ डेटा के ऊपर। मैं तो इनाम के लिए जेब में से पैसे निकाल रहा था, जो सही जवाब देगा उसको पैसे दूंगा। पहले जवाब दे दिया। तो दोबारा सवाल। इन्होंने सवाल ये किया है कि आपने ये डिस्क्स इतनी चेंज वेंज कर दी है बैकएंड से, तो इसकी FS टैब में एंट्री में क्या चेंज आएगा? यही सवाल है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, ये सवाल किया इन्होंने। तो क्या क्या इसका जवाब क्या है? चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। सोच के जवाब दो भाई। हाँ भाई, शाह फैसल। मेरा सवाल आया तो मैंने पूछा। शाह फैसल जो है ना बोल रहा है यार सर इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं आप। नहीं ऐसी बात ही बड़ी जरूरी है, स्टेप पे सवाल आया था मैंने। उसने नाम पूछने की क्या बात है? FS टैब में क्या एंट्री होती है? FS टैब में तो ये एंट्री होती है CAT CAT ETC FS टैब। उसमें तो ये एंट्री होती है। कौन सी वाली एंट्री? ये एंट्री होती है भाई, ये डिस्क है, इसका बैकएंड पे साइज कितना हो, इसके बैकएंड पे कोई भी डिस्क हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने उसको उठा के सैन पे डाल दिया, हमारे सिस्टम में उसका ये नाम है और वो पे माउंट हो रही है। अब वो बैकएंड पे उसके पीछे क्या है, कौन सी डिस्क है, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। उसने ये माउंट करना है। जब मशीन रिबूट होगी तो बस ये माउंट होनी चाहिए, जिसका नाम क्या है भाई? BG1 LV डेटा। FS टैब में LVM में अगर आप साइज चेंज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, फिजिकल डिस्क को मूव करके कहीं और ले जाते हैं, सैन पे ले जाते हैं, कहीं पे भी ले जाएं, FS टैब की कोई एंट्री मॉडिफाई नहीं होगी। FS टैब की कोई एंट्री मॉडिफाई नहीं होगी। मैंने क्या कहा था? मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। एक बात कही थी ना मैंने, अभी मैं खड़ा भी हुआ था, फिर आपने सवाल कर दिया। सर डायग्राम बना के बताना चाह रहे हैं, डायग्राम से बताना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग पावर ऑफ हाँ आपने कहा था कि मूव को मैं डायग्राम। हाँ, ऐसा समझ लें। जब मेरे पास एक नया सिस्टम आया, एक नया सर्वर आया, उसमें एक पार्टीशन था जो उन्होंने कहा ये OS के लिए है, और एक पार्टीशन था ये उन्होंने कहा कि ये डाटा के लिए। इसमें OS इंस्टॉल होगा, इसमें डाटा होगा। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा भाई इसके बैकएंड के ऊपर RAID 1 बना हुआ है, 300 GB की हार्ड डिस्क है, ये भी 300 GB की है, मिला के 300 GB हो गया। तो भाई 300 GB क्यों हो गया? इसलिए कि RAID 1 बना हुआ है, उसमें इसमें जो भी लिखा जाता है उसका मिरर यहाँ बनता है, तो इसलिए एक ही साइज काउंट होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क अगर खराब होगी तो आप ये वाली डिस्क बटन दबाना, ये वाली डिस्क बाहर आ जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहेगा। ऐसे ही होता है ना। इसमें क्या है भाई? इसमें 3 डिस्केट्स लगी हुई हैं और RAID क्या बना हुआ है? 5 बना हुआ है। कितने कितने साइज की है भाई? उसने कहा ये भी 300 GB की है, ये भी 300 GB की है, ये भी 300 GB की, आती 300 GB की थी। RAID कौन सा बना हुआ है? 5 बना हुआ है। कितना साइज निकलेगा? 600। कितना निकलेगा भाई? 600 निकलेगा। इन्होंने कहा 600 निकलेगा, उन्होंने भी कहा 600 निकलेगा, और मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कितना निकलेगा। मैं गया यहाँ पे आसान सा ऑप्शन और मैंने कहा भाई मुझे बताओ कितना निकलेगा साइज। यहाँ पे गया गूगल पे और उसको कहा RAID का कैलकुलेटर बनाओ भाई, और उसने फ्री RAID कैलकुलेटर खोल दिया। मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ डिस्क कितनी है भाई? कितनी है? 3 है भाई, 12 नहीं है, 3 है। नंबर ऑफ डिस्क 3 है और साइज कितना है? 300 GB, 300 GB।
सही है, 300 बोल दिया। और उसने कहा कॉमा देके जीबी लिखा यार कॉमा देके जीबी तो नहीं लिखना, पता कैसा लगेगा सब टीवी टीवी में दिया हुआ, थोड़ा- टीवी में दिया हुआ है। तो मैं करूं कि 0.3 कर दूं? हाँ, क्योंकि अब तो टीवी आती है ना भाई। और फिर मैंने उसको कहा कि मुझे उसके ऊपर रेट कौन सा बनाना है, 5 बनाना है। तो जब कैलकुलेट करूंगा तो जवाब में क्या आएगा भाई? सही आया? सही आया भाई? 0.6 का मतलब है 600 जीबी। ऐसा क्यों है भाई? पैरिटी की जो दो पे डाटा ऑफ हो जाए। किसने कहा भाई 600 जीबी मिल गया, इसमें डाटा रखा जाएगा। अब मैंने इस 600 जीबी के ऊपर भी क्या किया, मैंने इस 600 जीबी के ऊपर जो पार्टीशन बनाया वो बना दिया LVM। ऐसा क्यों किया है मुझे पता नहीं था, बस मेरे सर ने मुझे कहा कि भाई LVM होना चाहिए, मैंने LVM बना दिया। क्योंकि सर ने कहा था LVM होना चाहिए, मैंने बना दिया। अब हुआ ये कि जनाब 4 साल के बाद कस्टमर बोलता है कि भाई ये मेरी जो डिस्क है 600 जीबी की, ये तो अब 570 जीबी यूज हो गया, 30 जीबी रह गया सिर्फ इसमें। भाई इसका क्या हो सकता है? तो हमने उनको कहा कि आपने तो अब सैन भी ले लिया है ना, तो आप ऐसा करें, स्टोरेज से जो सेंट्रलाइज स्टोरेज है उस स्टोरेज से एक 1 टेराबाइट का पार्टीशन हमें दे दें। उसने हमें 1 टेराबाइट का पार्टीशन दे दिया। हमने उस 1 टेराबाइट के पार्टीशन को इसके साथ 600 जीबी के साथ क्या किया, 1 TB क्या किया, ऐड किया। और ऐड करने के बाद इस LVM के अंदर जो VG बना हुआ था, VG, उस VG को एक्सटेंड कर दिया। और VG को एक्सटेंड करने के बाद क्या किया, ऐसा नहीं किया कि इसको 1600 जीबी कर दिया, क्योंकि ये फास्ट है, ये नया स्टोरेज है, ये पुरानी डिस्क लगी हुई है 4-4.5 साल पुरानी। हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो यहां से उठा के कमांड क्या लिखी, फिजिकल वॉल्यूम मूव, PV मूव। ये पूरा जो फिजिकल वॉल्यूम के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, जो कुछ भी है ब्लॉक लेवल पे, उसको जो है वो इसके ऊपर मूव कर दो। जब वो डाटा इसके ऊपर मूव हो गया, जब वो डाटा इसके ऊपर मूव हो गया, तो अब ये सैन से कनेक्टेड था और ये सारा कुछ सैन से चल रहा था। उन डिस्केट्स को जो है वो हमने सिस्टम से निकाल दिया। काम ही नहीं है ना उनका, हमने बोला भाई इनको निकाल दो, ये डिस्केट सिस्टम में नहीं है। अब कहां से आ रहा है पार्टीशन भाई, अब सैन से आगे कनेक्ट हो गया और पूरा ऑरिकल का डाटा जो है वो उस सैन के ऊपर जाके स्टोर हो रहा है। अगर आपके पास ये LVM बना हुआ होता है तो आप इसको इजीली ऐसा कर सकते हैं, एज इट इज डाटा मूव हो जाता है विदाउट डाउन टाइम। लेकिन अगर आपके पास LVM नहीं बना हुआ तो फिर आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लिनक्स की कॉपी की कमांड यूज करना पड़ती है। फिर ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि फाइलें जैसी हैं वैसी वहां चली जाएं, उनकी परमिशन भी वही रहे, उनका टाइम स्टैम्प भी वही रहे, टाइम चेंज ना हो। यहाँ पे टाइम था 2017 की, यहाँ पे आया तो 2019 दिसंबर 16 के साथ आ गया, क्योंकि आज किया है। यहाँ पे परमिशन कुछ और थी, किसी पप्पू यूजर को थी, यहाँ पे आया तो ऑरिकल यूजर को, यहाँ पे आया तो रूट को आ गई। क्यों आ गई भाई, कि रूट ने कॉपी किया है ना, रूट ने यहाँ पे लाके रखा है। उससे भी आपको जो है ना वो भी टेंशन आपको नहीं होगी। तो ये बेसिकली डिस्क को अगर आपने मूव करना है तो उसकी एक एग्जाम्पल है। मेरे पास मशीन है, लेकिन मैं अब वो ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। मेरे पास एक मशीन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो पार्टीशन है ना और स्वैप का जो पार्टीशन है वो बना हुआ है किस पे, वो बना हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्टीशन जो है ना बना हुआ है उसके ऊपर, LVM के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्टीशन। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्टीशन LVM पे हो और आपने उसको एक्सटेंड करना है तो आप उसको कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताना है। तो उसको बताने के लिए मुझे मशीन को रिबूट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कैसे मैं उसको रिबूट से बचा सकता हूं। जब हो सकता है रिबूट ना करना पड़े, चेक करते हैं, अभी नहीं, अब 10 मिनट के बाद फिर हम इसको देखते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्टीशन है। वैसे तो वही एक्टिविटीज होंगी जो अभी हमने की हैं, लेकिन मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्टीशन को एक दफा आपको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ, ताकि फिर जो है वो, ये अभी कमांड चला के दिखा दूं, 2 ही तो कमांड चलेंगी। बोला दिखा दें सर। सबसे पहले गया डिस्क तो लगाना पड़ेगी ना भाई, कहा 20 GB की एक डिस्क लगा दो, उसने कहा लगा दी भाई, डिस्क लग गई 20 GB की। चेक करना है तो कर लो, LSBL के SDB के नाम से एक डिस्क आ गई है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो तो कमांड देखें मेरी। मैंने कहा इसमें VG का नाम क्या है, VG का नाम पता चल गया RHEL, बाय डिफॉल्ट रेडिट इसी नाम से बनाता है। तो कमांड लिखी वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करो, कौन से वाले को, जिसका नाम है RHEL, और उसमें डिवाइस क्या शामिल कर दो, SDB। ये पहली कमांड है। और दूसरी कमांड क्या है, लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करो, साइज कितना कर दो, अभी कितना साइज है 17 GB, मैंने कहा 18 GB और मिला दो, 18 GB और मिला दो, ऐड कर दो। अगर 35 GB लिखना है तो वैसे लिख सकते हैं, किसमें, डिवाइस RHEL रूट में, ये और बढ़ा दो। और उसके बाद अगर फाइल सिस्टम XFS है, चांसेस XFS के हैं, तो XFS_growfs/device RHEL रूट। अभी मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा, लेकिन DF-ST का रिजल्ट दिखा दूं। मेरा जो रूट का पार्टीशन है वो कितने GB हो गया, 35 GB। पहले कितने GB था, 17 GB था पहले, अभी हो गया 35 GB। अगर आपके सामने हिस्ट्री लिखी जाए तो आपने कौन सी 3 कमांड चलाई हैं, 2 नहीं चलाई, 3 चलाई हैं। कौन सी 3 चलाई हैं, एक 27 पे चलाई है, 26 से नाम, 25 से ये देखा था जो डिस्क लगाई गई है वो आ गई या नहीं आई, आ गई थी। 26 से ये देखा कि वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या है, 27 से उस वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड कर दिया और उसमें वो नई वाली डिस्क शामिल कर दी। 28 पे जो उसमें लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ था पार्टीशन, आपने उसको 18 GB प्लस कर दिया उसमें। और 29 पे उसको चेक किया कि क्या डिस्क का यूजेबल स्पेस भी चेंज हुआ है, नहीं हुआ था, तो वो तो आपको करना था। तो आपने XFS का फाइल सिस्टम था, उसको ग्रो किया और आपका सिस्टम जो है वो कितने उसका हो गया, कितने उसका हो गया भाई, 35 का हो गया, क्योंकि आपने 18 GB उसमें प्लस कर दिया। ये वो कमांड्स हैं यहां से लेके यहां तक की 3 कमांड, 27, 28, 30, ये वो कमांड्स हैं 3 जिनसे आप अपना कौन सा वाला पार्टीशन, OS का, अगर OS के पार्टीशन को आपने एक्सटेंड करना है या कोई भी पार्टीशन करना है तो उसमें ये 3 कमांड्स हैं जो आपने यूज करनी है। बस आपका पार्टीशन रनिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चल रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और कोई रिबूट रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने पार्टीशन को चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम का हो चाहे नॉर्मल हो, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप उसको कैसे मूव कर सकते हैं वो आपने देख लिया। अब LVM में एक चीज रह गई है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा, और वो है स्नैपशॉट। किसी भी पार्टीशन का आप स्नैपशॉट ले लें, और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले का भी ले सकते हैं, और नॉर्मल जो आपने बना रखा है वो भी ले सकते हैं। नॉर्मल के लिए आपको मशीन रिबूट नहीं करना पड़ती, OS वाले के लिए मशीन को रिबूट करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको स्नैपशॉट जो है वो बताता हूँ ब्रेक के बाद। हाँ 10 मिनट का टॉपिक है नहीं खत्म नहीं करना भाई, क्या हो गया फिर खत्म थोड़ी करना है भाई। चल रही है, फॉर्मेट करना होगा या नहीं करना होगा, आप बताएं ना यार। क्यों, आपने जाना है क्या? हाँ भाई जाना है क्या?
तो नमाज पढ़ के आ रहे थे। हाँ, आपने कहीं जाना है क्या? हाँ सर, क्या कुछ रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी हॉस्पिटल जाके। हाँ, तो कर लें। अब रिकॉर्डिंग तो होगी ना। अब वैसे भी आपको माशाल्लाह यार भाई कोशिश कर रहे हैं कि सर जल्द से जल्द ये पेपर दे दें। और 254 पे चल रही है। 254 का नाम तो 254। हाँ 254 है भाई, क्यों आप उनको वो कर रहे हैं कंफ्यूज यार। आप मुझे उस दिन एक मिनट बात सुने, वो जो आप उसका कह रहे थे, किसी का कह रहे थे, वो आपके कोई जानने वाला, आप वजी की बात कर रहे थे कि मेरा जानने वाला है, उसने पैसे दिए हैं। नहीं सर, वो मुझे रेहान नहीं बताया था, रेहान महफूज नहीं बताया था कि उसको कुछ है कि कोई एक साहब है। अभी महीने पहले डिस्कस कर रहा था कि कोई साहब है, वो पैसे देके बड़ा परेशान थे, तो मुझसे उन्होंने मना किया है, खासतौर पर उधर नहीं देना। अच्छा, नहीं मैं वो एक आईवी में वजी होता है ना। नहीं सर, मैं तो पाकिस्तानी मार्केट में इतने लोगों को जानता नहीं सर। और मेरा काम भी जो है ना वो ज़्यादातर क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, तो ये ज़्यादातर लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के होंगे। हाँ ये होगा। मैं तो एक को बल्कि शायद आप जानते हो, एक होते हैं फारूक, सऊदी में होते हैं। हाँ जानते हैं सर आप? हाँ, तो आपके पास शाहिद यार में जॉब भी तो किया ना। मेरे पास तो नहीं था सर, वो बेसिकली मैं शाहिद यार मतलब करीब ही है। हाँ सर, मैं तो इस वजह से जानता हूँ क्योंकि ये जब मेरे घर के बिल्कुल करीब रहते थे बहुत अरसे तक, और ये इंटर में मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए जो है ना, वो इंटर के कोर्सेज होते हैं ना रेगुलर, तो उस वक्त भी उनका जो मूड था ना वो सिर्फ कंप्यूटर्स जहन में था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह पे इंटरेस्ट नहीं था इनका ना। अच्छा, हाँ, उन्होंने आपसे पढ़ा फर्रुख ने? इंटर में कुछ मैथ्स वगैरह, मैथ्स फिजिक्स ना। उन्होंने जहाँ से BS किया था, वो जो कराची यूनिवर्सिटी वाला, मैं वहाँ पे MIS पढ़ा रहा था। अच्छा, तो वो मेरे साथ वो उन्होंने किया था। फिर उसके बाद जाहिर बात है कि जो पड़ोसी थे बिल्कुल करीब में रिहाइश थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनके साथ इंटरेक्शन थी। मतलब अभी भी ताल्लुक है, वो आते रहते हैं, सऊदिया से आए, मुलाकात वगैरह। मेरे पास आते रहते हैं मैसेज। अभी रिसेंटली जो है वो बुक पेपर मांगा था कि पेपर दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह लिनक्स में तो लोगों को जानता ही। अच्छा, अगर वो भी बताया हमने लिनक्स पे काम करता है तो फिर उसको तो वो भी जानता है। आपके बारे में कह रहे थे कि ना। सर वैसे आपको ये क्या लगता है इंडस्ट्री है वो क्लाउड पे तेजी से शिफ्ट होगी अगले 4-5 साल में? तो ये जो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, आपको लगता है सर ये क्लाउड की तरफ पाकिस्तान में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट वगैरह भी पाकिस्तान में बहुत टाइम लगेगा। कम अज़ कम मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 4-5 साल के बाद जो है ना वो 40-50% बिजनेस जाएगा। तो गवर्नमेंट 4-5 साल करने की चक्कर में अपना क्लाउड लॉन्च करके वो शायद स्टेट बैंक वगैरह सबसे कहेगी कि अब बैंक्स हो बैंक के वही इस क्लाउड पे आ रहे हैं। यार गवर्नमेंट जो है ना वो चाह तो बहुत रही है, लेकिन मसला ये है कि लोग नहीं मिलते ना, लोगों का मसला है। वरना मतलब नेक्स्ट NTC है वो हमारा, मतलब हमारे साथ उसका ऐसा है कि बस हमारे लिए दूसरा घर है एक तरह से, ठीक है। और वो मतलब बहुत अच्छी यानी कि उन लोगों से है सेटिंग्स, तो लेकिन उसके बावजूद भी उनको इतना चीज़ें समझाई हैं, उनके ऊपर भी तो लोग बैठे हुए हैं। सर अब NTC की जो सपोर्ट की टीम है, 2 सिर्फ इंसिडेंट्स देखूंगा। एक मरतबा हुआ कि NTC की सपोर्ट में कॉल कर रहा था, मैंने कहा वो साहब का जुबैर का है, वो कह रहे हैं वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। मैंने कहा भाई सारे के सारे लोग हैं, तो कहेंगे नवीद भाई, एक तो बड़ी भाइयों वाला माहौल है वहाँ पर ना, भाई भाई करके बात करते हैं ना, नवीद भाई कॉल आप करें ना, मतलब टेक नहीं कर सकते। आपका किससे ज्यादा वो होता है? सर हमने क्या किया था, हमने अपनी वेब पोस्ट करवा दी गलती से ना। गलती से नहीं होता, आप कहीं और करा ही नहीं सकते। नहीं, वो खत्म हो गया सर, वो पता चला कि नहीं है, हम कर सकते हैं सर। अच्छा कर सकते हैं। हाँ, वो हम थोड़ी कंफ्यूजन थी ना, तो पता चला कि नहीं वो एडवाइजरी जो थी वो सही नहीं। अच्छा सर, अभी तो हमने टर्की में शायद वो उसकी है। अच्छा सर, उसमें क्या हुआ कि जब उनसे बात करने लगे तो पता चला, मैंने कहा सारे लोग कहाँ हैं, जो साहब बात कर रहे हैं वो बस काम चलाने के लिए ना हेलो हाय कर रहे हैं। तो कहने असल में क्या हुआ था कि एक कोलीग की कोई अम्मी के इंतकाल हो गया, तो सबके सब जनाजे में गए, पूरी सपोर्ट टीम जनाजे में गई भी, और यहाँ पे हम मसले में बैठे हैं। एक तो ये इंसिडेंट हुआ। नंबर 2 क्या चीज़ है कि एक मरतबा बैठा हुआ कर मसले रिजॉल्व कर रहे हैं, अचानक जो है ना वो कहते हैं पूरा तो नहीं मानेंगे, इस तरह के लोग जो थे। मैंने बोले फिर असल में ना मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था,
तो मैं अभी रात भी हो गई है, तो मैं जरा बाहर जाके खाना खा के आया। तो अब मैं तो अपने मसले के लिए बैठा हूँ, ठीक है ना। बहरहाल क्योंकि रात हो गई थी, थोड़ा उसकी यूजेज कम थी, मैंने कहा चलो ठीक है भाई चले जाओ, अब क्या कर सकते हैं जब उसका दिल ही नहीं लगेगा। एक तो इस तरह के सिनेरियोज हैं। फिर उनके पास क्या है, उनके पास सिस्टम सपोर्ट, कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, वो सब कुछ ईमेल पे चलते हैं। जो कंप्लेन है वो मैंने, जब हमने अपनी RFP दी थी, अपनी रिक्वायरमेंट दी थी, तो उसने सबसे पहले लिया था कि टिकट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था है, तो जब हमने कहा कहाँ है, मैंने बड़ी ईमेल करके उसके लिखा हायर लेवल के ऊपर, उसने कहा हाँ है मगर फंक्शनल नहीं है। तो अब हम है, प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि वो फंक्शनल है, वो अभी तक नहीं है, अभी भी सब वो ईमेल पे चल रहे हैं। फिर क्या होता है, लॉग का सिस्टम, एक साहब की जिनकी शिफ्ट एंड हो जाती है, वो जो काम छोड़ के गए, नेक्स्ट शिफ्ट को पता ही नहीं, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का सिस्टम नहीं है। वो तो खैर पाकिस्तानी कल्चर तो आपको पता है ना कि हाँ, पाकिस्तानी कल्चर में, और फिर वो गवर्नमेंट का कल्चर है तो उसमें ज़रा ऐसे ही होता है ना। आपको पता होता है कि आप किसी ना किसी के रेफरेंस तो होते हैं ना, ठीक है, तो वो फिर पता ही होता है कि आप क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी एक चीज़ है। लेकिन मैं वहाँ पे तकरीबन सभी लोगों को जानता हूँ। मैं हमारा ज़्यादा जिससे रहता है वो काशिफ फैयाज है, काशिफ फैयाज से ज़्यादा रहता है, जीशान से ज़्यादा रहता है, और जो है वो फ़िज़ा है, हमारा ईमेल सॉल्यूशन जो देख रही है वो फ़िज़ा है, उससे बातचीत रहती है। और भी मुख्तलिफ काफी टेक्निकल लोगों से, अच्छे भी लोग हैं। जुबैर तो यहाँ से गया ना, क्यूब एक्सिस से, वेदरली से, वो कराची में था ना पहले क्यूब एक्सिस में। इतने सारे लोगों से है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन माहौल ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं, ये तो असल में पाकिस्तानी कल्चर है ना। ये तो आप अगर किसी कस्टमर के पास बैठे हुए, आपने वहाँ पे कोई काम किया, तो आप कभी भी नहीं बताएंगे अपने दूसरे सपोर्ट के लड़के को। हम लोग कहाँ बताते हैं, वो तो हम लोग इसलिए, अगर कोई बता रहा है तो वो भी सिर्फ इसलिए बता रहा है कि यार मैं इसको बता दूं मैंने यहाँ तक काम किया है, क्योंकि मुझे जो है ना वो कुछ ज़रूरी काम से निकलना है, मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो जाहिर है फिर वो तो बार बार आप ही को कॉल करेगा कि यार यहाँ पे क्या किया था, यार क्या किया था। तो इसलिए बता देते हैं मजबूरी में, वरना आमतौर पर हम लोग कहाँ बताते हैं। ये एक बड़ा नेगेटिव वो है। NTC अगर चाहता ना, तो NTC के पास जो अथॉरिटीज़ है ना, और जो जिस तरह से चीज़ें हैं, वो NTC बेहतरीन पैसे बिजनेस कर सकता है, बहुत पैसे बना सकता है NTC। अच्छा सर, एक कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त आपने मुझसे डिस्कस की थी सर। इसमें जिस तरह से सर ये आपने यहाँ पे बताया थे, क्या वो तो ठीक है सर, ये यहाँ पे लिखा है टार -CFJ। अब ये माइनस होगा तो फिर तो गलत है, ये तो माइनस के बगैर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? माइनस के साथ तो सर वो इस फाइल क्रिएशन में एरर आ जाता है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ये सेम रन करें टार माइनस के कर लें साथ आप सर। ये देखें आपको उधर आपको नजर आ रहा होगा ना, बैठ जाए ना आप। अच्छा, यहाँ पे आ रहा हूँ, ये देखें क्या करना है, ETC का बैकअप लेना है, टार -CJF। अगर F बीच में लगाएंगे तो F का मतलब है ये फाइल दे रहा हूँ। तो मैंने कहा etc.tar.gz, नहीं tar.bz2, सही है, और /etc का कर दिया। कर दूं? ठीक है, बना देना। ये आखिर में क्या एरर दे देगा? नहीं, एक सवाल ही पैदा नहीं, तो एरर क्यों दे देगा? क्यों दे देगा? हाँ, एरर उस वक्त देगा जब आप F को इधर कर देंगे, फिर देगा एरर। लेकिन अगर मैं CVFJ कर, सर माइनस हटा दें, CVFJ वो भी काम कर जाएगा। CVFJ JF ये काम करेगा। ये सर इसमें F पहले भी कर दें तब भी चल जाएगा। हाँ, कह सकते हैं आप, लेकिन इसमें माइनस नहीं दिया हुआ है ना, तो ये फिर कहीं पे भी एक्सपेक्ट होता है। तो मतलब ये था कि ये जो कमांड है JFJ ये तो नहीं चल रही थी, इसी ऐसे माइनस हटा दें तो या तो माइनस से चल जाएगी या F को इधर ऐसे कर दें। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह से सर यहाँ पर एक और चीज, ये सर ये CH ओन दिया हुआ है, CH ग्रुप होगा, एक ही बात है। नहीं तो या तो फिर कोलन देना पड़ेगा। हाँ, कॉलम देना। यानी ये है इसमें थोड़ा सा। नहीं, आप इसके सॉल्यूशन पे नहीं जाएगा। ये सॉल्यूशन तो इसमें तो हम बता देते हैं ये बात कि ये तो सैंपल पेपर होता है ना, और सैंपल पेपर को अलाउ इस वक्त होता है, वरना तो रेडिट इसके ऊपर केस कर देगा, ब्रेन डम्प्स के ऊपर, उसके ऊपर कि भाई हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। ओके, गॉट इट सर, ठीक है। क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज करेंगे या उसके आंसर जो है ना गलत देंगे। ओके सर, ठीक है, गॉट इट सर।
बिल्कुल एज इट इज सेम एज इट इज नहीं होगा, वरना ये तो 100% आपके 100% मार्क्स कैसे आएंगे? ठीक है सर। अगर इसमें थोड़ा सा आपको अपनी जो है ना, RW और ये कैपिटल एक्स होगा, हाँ बिल्कुल कैपिटल ये स्मॉल एक्स है। मैंने ऐसे ही जरा इसको एक मरतबा जानने के बाद ना मैंने कहा जरा इसको वो देखूँ। अच्छा बाकी वो है कि कुछ पढ़ा है आपने लग रहा है। नाम नहीं दिया सर, देखना भी पड़ता है सर। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो करने के बाद तो अगर मुझे आप 254 की PDF दे दें तो मैं यहाँ पे, और मैंने सर से भी बात की है, तो 254 की PDF आप ले लें, उसमें क्या मसला है? सर वो है नहीं यहाँ पे। नहीं आप मुझे USB दें, मैं डाल के दे देता हूँ, उसमें क्या इशू है? तो नहीं है सर, अगर आप उस पर शेयर कर देता हूँ 254, 254 तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। आप 254 की PDF ले लें और उससे आप कर लें। और सर मतलब मैंने थोड़ी इसकी RSC की अरे यार रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये एक मशीन है जिस मशीन पे LVM बना हुआ है। रूट का जो पार्टीशन है वो LVM बना हुआ है। रूट का मतलब है जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है वो LVM बना हुआ है। मैं एक सिनारियो आपके सामने जो है वो रख रहा हूं। हाँ SSH कर लूं? अच्छा SSH कर लेते हैं, सही कहा तुमने। ये 131 पुटी कर लेते हैं। 192.168.40.131 ROOT रूट। अब सही नजर आ रहा है? अब सही नजर आ रहा है भाई? और बड़ा कर लूं? एक फिजिकल मशीन थी, एक फिजिकल मशीन। उस फिजिकल मशीन पे मुझे कोई भी सर्विस चल रही थी, एक बैंक की बात मैं कर रहा हूँ, उनके पास एक फिजिकल मशीन थी और उन्होंने कहा हमारा जो वेब एप्लीकेशन चल रही है, इस वेब एप्लीकेशन को हमने, ये वल्नरेबल है, हमने इसको अपडेट करना है। सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि भाई ये पैकेजेस जो है ना वो होने चाहिए, पैकेजेस के वर्जन। तो मैं चला गया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इसको अपडेट करना है। मैं सिंपल सा जो है वो प्लान बना के जहन में रख के चीज़ें चला गया। और आमतौर पे अब हमारे जहन में ये होता है कि वर्चुअल मशीन होगी, उनको बोलेंगे भाई स्नैपशॉट कल बना लो, फिर हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। अगर वो एक्टिविटी सक्सेसफुल हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो भाई रिवर्ट कर दो। मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि अपग्रेड करने आए हो? मैंने कहा जी सर। कहने लगे कि क्या बैकअप प्लान क्या है? तो मैंने उनको कहा कि स्नैपशॉट बना लेंगे। बोलेंगे भाई फिजिकल मशीन है। तो एकदम मैं थोड़ा सा वो हो गया कि अब क्या करेंगे। तो जब उन्होंने कहा फिजिकल मशीन है तो फिर मैंने कहा कि उस फिजिकल मशीन में पार्टीशन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा भाई पार्टीशन देख लो कौन से क्या है, लेकिन फिजिकल मशीन और हमारे पास उसकी कोई और कॉपी भी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ जाके देखा, LVS किया तो पता ये चला कि जनाब, या पूरा LV स्कैन कर लें तो पता ये चला कि जो पार्टीशन है उनका, उस पार्टीशन के ऊपर LVM बना हुआ है। तो मैंने उसको अपग्रेड करने से पहले उसका क्या किया, स्नैपशॉट ले लिया। और स्नैपशॉट कैसे लेते हैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि स्नैपशॉट लेने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके सिस्टम में कुछ फ्री स्पेस है या नहीं है। सॉरी, आपके सिस्टम में नहीं, आपके VG में, वॉल्यूम ग्रुप में। तो वॉल्यूम ग्रुप में फ्री स्पेस है, 2 GB का फ्री स्पेस है। उस फ्री स्पेस के होते हुए मैंने LV स्कैन किया है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि DF-ST अगर मैं करूंगा तो कितना स्पेस है उसमें, 1.3 GB यूज्ड स्पेस है, 1.3 GB। तो 1.3 GB का 2% क्या बनेगा। तो अब मैं स्नैपशॉट ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं देखिएगा। कमांड LV क्रिएट -S। जब आपने लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना होता है तो आप जो है वो, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना होता है तो आप -S नहीं लगाते। जब किसी लॉजिकल वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हैं, -S लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप स्नैपशॉट बनाना चाह रहे हैं, 1.3 GB डाटा है,
मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 1.3 GB नहीं है बल्कि 2 GB डाटा है, 2 GB। तो 2 GB डाटा का 2% क्या होगा भाई? 200 MB हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2 GB। 10% नहीं, सॉरी, कितना परसेंट? 2%। स्नैपशॉट बना रहा हूं, जितना डाटा है उसका 2%। जब वॉल्यूम ग्रुप बना रहा हूं तो उसमें कितना छोड़ना है? जितना साइज है उसका 10% छोड़ दें। ये कहते हैं, आपकी मर्जी, आप 10% छोड़ें, आप कुछ भी छोड़ दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कहते हैं भाई 10% वीजी में होना चाहिए। अब जैसे हमारी वीजी में कितना है भाई? हमारा वॉल्यूम ग्रुप का साइज कितना है? 40 GB। तो हमारे पास कितने, क्या 10% है? नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 5% है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। 5% का मतलब है स्नैपशॉट बन तो जाएंगे लेकिन कम बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। अब मैं आ गया, मैंने कहा LV क्रिएट करो -SL, कितने साइज का होगा? मैंने कहा 200 MB का बना दो। 1.3 GB का साइज था, 200 MB का बना दिया। नाम क्या रखना है? नाम रखना है रूट स्नैप, और डेट वेट डालनी है वो भी आप डाल सकते हैं, रूट स्नैप। और रूट का पार्टीशन का क्या है? डिवाइस RHEL रूट। बोला इसका स्नैपशॉट बना दो, इंटर कर दिया। और करने के बाद जब आप ये कमांड लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये वो कमांड है जिससे आप स्नैपशॉट बनाते हैं। और इसमें क्या क्या है? N के आगे नाम लिखा हुआ है, आगे पार्टीशन का नाम लिखा हुआ है जिसका स्नैपशॉट बनाना है। 200 MB का स्नैपशॉट बन गया। 35 GB साइज था। कितना साइज था? 35 GB, 35 GB। 35 GB अगर पूरा फुल भरा हुआ होता तो 2% कितना होगा? 30 GB भरा हुआ होता तो 2% कितना होगा भाई? तकरीबन 600 MB, है ना? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 600 MB बस मैक्सिमम। उसका ये पार्ट स्नैपशॉट जो है वो बन गया है। अब मैं गया और मैंने उसमें कुछ चीजें अपडेट कर दी, कुछ रिमूव कर दी, कुछ कर दिया। मैंने उसमें क्या किया? मैंने बोला यम, मिसाल दे रहा हूं, यम इंस्टॉल करो स्क्विड का सॉफ्टवेयर। उसने बोला अच्छा, बोला कर दो स्क्विड इंस्टॉल। बहुत सारे पैकेजेस उसने स्क्विड के नाम से इंस्टॉल कर दिए स्नैपशॉट बनाने के बाद। बोला ये मैंने सारे पैकेज इंस्टॉल कर दिए। अब अगर आप यम की हिस्ट्री लेंगे, यम हिस्ट्री करेंगे तो यम की हिस्ट्री में क्या आएगा? 39 पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं भाई। मैंने कहा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर एक और काम किया और मैंने कहा क्या करो भाई, rm-f etc में जाओ, एक फाइल होती है services की, रिमूव कर दो। एक और फाइल होती है, उसका नाम होता है फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी नहीं, एक डिलीट कर दिए, एक और क्रिएट कर देता हूं etc ही के अंदर पप्पू के नाम से, पप्पू.txt। बोला ये बना दो। एक डायरेक्टरी बना देता हूं रूट के अंदर, किस नाम से? टेस्टिंग के नाम से, टेस्टिंग स्नैप फीचर्स के नाम से, वो भी बना दी। और उसमें टच करके टेस्टिंग के अंदर, स्नैप फीचर के अंदर एक फाइल भी बना दी, test.txt। स्नैपशॉट बनाया, बनाने के बाद सारे पैकेजेस अपडेट किए, एक सर्विसेज की फाइल रिमूव कर दी, टच से etc में एक फाइल बना दी, एक डायरेक्टरी बना दी, उस डायरेक्टरी में एक और फाइल बना दी। ये वो काम है जो मैंने किए हैं। ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि जस्ट एक यूजर भी क्रिएट कर दिया पप्पू के नाम से, उसका पासवर्ड भी सेट कर दिया 123, ठीक है, ये भी काम कर दिया। 4, 5, 6, 7 काम किए। अब काम करने के बाद मैंने मशीन को कर दिया, फॉर एग्जांपल अपडेट हुई है, उसके बाद चेक करने को दे दिया, चलो भाई चेक करो। पता चला उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो एप्लीकेशन में काम ही नहीं कर रही, रिपोर्टिंग काम ही नहीं कर रही। मतलब ये मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूँ कि जब हमने वो वेब एप्लीकेशन अपडेट कर दी तो उनके बंदे ने चेक की और चेक करने के बाद कहा कि भाई इसमें रिपोर्टिंग काम नहीं कर रही, इसमें ये भी नहीं चल रहा, पहले मेन्यू में यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा। तो अब हमें क्या करना था? वापस रिवर्ट करना था। हम गए और हमने कहा क्या करो भाई, LV पहले देख लें,
LV स्कैन आ रहा है, मैंने कहा LV मर्ज। LV की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? ये सारी कमांड्स हैं LV की, LV चेंज, LV कन्वर्ट, ये सारी कमांड हैं। मैंने कहा LV कन्वर्ट की कमांड चलाओ और उसके अंदर एक ऑप्शन होगा मर्ज का, वो चलाओ और उसको बोलो भाई डिवाइस RHEL रूट स्नैप को मर्ज कर दो। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो स्नैपशॉट का वॉल्यूम आ रहा है ना, स्नैपशॉट का वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम हम इसमें मर्ज कर देंगे। ऐसे समझ लें कि हमने उसको रिवर्ट कर दिया प्रीवियस वाले स्नैपशॉट पे। उसकी मुख्तलिफ कंडीशन है। हमारे केस में ये स्नैपशॉट नहीं रहेगा और ये पुराने वाले केस में पुराने वाली स्टेट के अंदर जो है वो जो उसकी थी स्नैपशॉट बनने से पहले की स्टेट, उस स्टेट में चला जाएगा। अब मैंने ये कमांड लिखी LV कन्वर्ट मर्ज और मैंने ये एंटर कर दिया है। उसने मुझे क्या मैसेज दिया? उसने मुझे मैसेज दिया, पहले ये देख लें उसने मुझे क्या मैसेज दिया। उसने बोला भाई अब मैंने स्नैपशॉट तो रिवर्ट कर दिया है, लेकिन स्नैपशॉट रिवर्ट होने के बाद जो उसने मुझे ऑप्शन दिया है वो ये दिया है कि भाई अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता तो आप इसको क्या करते, आप इसको एक दफा इनएक्टिव करते और एक्टिव कर लेते, मशीन को रिबूट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मर्जिंग ऑफ स्नैपशॉट RHEL रूट स्नैप विल ऑक्योर ऑन नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ RHEL रूट। उसने कहा कि भाई डिस्प्ले डिलेइंग मर्ज सिंस ओरिजिन इज ओपन। वो कह रहा है भाई ये आपका जो फाइल सिस्टम है ये तो माउंटेड भी है और ये एक्टिव भी है, तो जब तक ये एक्टिव रहेगा, जब तक ये माउंटेड रहेगा, ये स्नैपशॉट की जो रिवर्ट का प्रोसेस है ये नहीं होगा। ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी भी अगर आप चेक करेंगे तो आपकी वो चीजें जो स्नैपशॉट को मर्ज बनाने के बाद आपने कीन दी वो इसमें नजर आ रही होंगी। क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्टीशन है, इसलिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई ऐसी कमांड होती हो, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं इसको रिबूट कर रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इसको रिबूट कर दो। जब ये रिबूट होके आएगा तो आपको यम की हिस्ट्री कैसी नजर आएगी वो आप देखिएगा। अभी कैसी आ रही है, अभी 1 2 3 ऑप्शन है। ठीक है, अभी टेल करेंगे N1 ETC पास WD को, तो पास WD में पप्पू यूजर आ रहा है। अगर आप ETC ग्रुप करेंगे तो पप्पू आ रहा है। अगर आप ls-l होम करेंगे तो पप्पू का फोल्डर आ रहा है। ठीक है, अगर आप जो है वो ls-l ETC सर्विसेज करेंगे तो सर्विसेज की नाम की कोई फाइल नहीं आ रही। मैंने इसको कर दिया रिबूट क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्टीशन था, इसलिए। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नहीं होता तो मैं क्या करता, वो मैं आपको दूसरी मशीन में दिखा देता हूं। ये फाइल सिस्टम लेवल के ऊपर स्नैपशॉट का काम किया हमने LVM से। लिनक्स में एक फाइल सिस्टम होता है, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है, BTRFS, ButterFS। अगर ये फाइल सिस्टम होगा तो इस फाइल सिस्टम की ये क्वालिटी है, ये इतना प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। SUSE सपोर्ट करता है इसको। रेडिट ने इसको, पहले रेडिट में आ रहा था 7 में, रेडिट ने चूंकि ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है तो रेडिट ने उसको जो है ना डिस्कार्ड कर दिया, वो RHEL 8 में नहीं दिया। ये फाइल सिस्टम क्या है, आपने आमतौर पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले उस पर बाय डिफॉल्ट होता है। ये फाइल सिस्टम क्या है कि इसमें अगर आपने कोई भी काम किया, मतलब मैंने IP चेंज की, पहले कुछ IP थी DHCP से, मैंने उसको स्टैटिक कर दिया, तो ButterFS ऑटोमेटिकली उसका एक स्नैपशॉट बना देगा। 64 तक स्नैपशॉट जो है वो बना सकता है, वो बना देगा। आपकी मर्जी, आप बोले लास्ट के 30 रखो, लास्ट के 10 रखो, वो आपकी मर्जी है। आप जो भी एक्टिविटी करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यानी कि /रूट वाले पार्टीशन में BTRFS उसका स्नैपशॉट बनाएगा। मैंने अगर अपडेट करना है और BTRFS फाइल सिस्टम में मैं बगैर किसी इशू के अपग्रेड चला दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अपग्रेड से पहले का स्नैपशॉट भी उसने बना के रखा हुआ है, अपग्रेड के बाद का भी स्नैपशॉट बना के रखा हुआ है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम हो जाती है कोई ऐसी, तो मैं प्रीवियस वाले स्नैपशॉट के ऊपर स्विच कर जाऊंगा। जैसे VMware में ऑप्शन होता है आपके पास, आप कर लेते हैं, तो मैंने ये कर लिया है। लेकिन चूंकि मेरे पास BTRFS फाइल सिस्टम नहीं है, मेरे पास तो LVM है,
तो अब देखें, मैं दोबारा मशीन को रिबूट किया है मैंने, रीस्टार्ट, रूट से लॉगिन किया, रेड हैट लिखा, लॉगिन हो गई है मशीन। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं LV स्कैन, वो कह रहा है अब ये दोनों सेम है, और मैंने कहा यम की ज़रा मुझे हिस्ट्री दिखाओ, तो क्या कहेगा 1 2 3, कहेगा 1 2। जो आपने स्क्विड का पूरा पैकेज इंस्टॉल किया था, ये पूरी मशीन आपने अपग्रेड की थी, वो कह रहा है वो चली गई। फिर मैंने कहा यहाँ पे एक मैंने LS के अंदर ETC सर्विसेज की एक फाइल थी, जिसको मैंने क्या वो भी है। फिर मैंने कहा टेल करो, आखिर की एक लाइन दिखा दो ETC PALWD में, कह रहा वो भी है, लेकिन उसमें पप्पू नहीं है। और मैंने कहा ls-l/home दिखा दो, उसने कहा उसमें भी नहीं है। और मैंने कहा यार मैंने फाइलें बनाई थी कुछ ls-l किस नाम से, टेस्टिंग स्नैपशॉट्स की रूट के ऊपर बनाई थी, वो भी कहीं नहीं आ रहे। तो क्या हुआ, क्या किया उसने उसे रिवर्ट कर दिया। लेकिन अगर यही काम मैं अपनी इस वाली मशीन के साथ करूंगा जिसके अंदर रूट का पार्टीशन नहीं है, तो मुझे रिबूट करने की जरूरत भी नहीं है। LV स्कैन, LV डेटा के नाम से एक पार्टीशन है, उस LV डेटा के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, शायद वो डेटा के ऊपर माउंटेड है, उसमें देखेंगे तो ये सारी फाइलें हैं। LV कैसे बनाते हैं स्नैपशॉट, LV क्रिएट -s -l, कितना डेटा है उसमें, कितना डेटा है, इतना है 33 MB, ऐसे ही है ना, 50 GB का पार्टीशन है, यूज्ड स्पेस इतना है। तो मैंने उसको कहा LV क्रिएट करो, -s का मतलब है स्नैपशॉट, -l का मतलब है साइज, 50 GB का पार्टीशन है, मैंने बोला 50 MB का स्नैपशॉट बना दो, डाटा ही 33 MB है, 2% तो कितना होगा, मैंने वैसे ही 50 MB कह दिया। बोला 50 MB का बना दो, और क्या नाम है पार्टीशन का जो स्नैपशॉट बनेगा, उसका नाम है डेटा, नहीं उसका नाम है snap-16/12/2019, ये नाम रख दिया उसका। और टाइम भी लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, टाइम भी लगा दिया उसके साथ कि भाई 13:05 यानी कि 14:05, और ये वाला नाम रखा उसका। किस पार्टीशन का बनाना है, डिवाइस VG1 LV डाटा, इसका बना दो। ये उसने पार्टीशन क्रिएट कर दिया, LV का स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, ये स्नैपशॉट आ गया। 52 MB का उसने कैलकुलेशन की, कितना बनाया उसने, 52 MB का उसने बना दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, RM-F फोर्सफुली डाटा के अंदर से जितनी भी कुछ फाइलें थी सब रिमूव कर दी, सब रिमूव कर दी। अब आप डाटा में जाके देखेंगे तो पहले बहुत सारी फाइलें थी, अब खाली है, और अपनी कुछ फाइलें उसमें बना दी। कैसे बनाई, टच करो, डाटा में जाओ, फाइल 1.50, ये 50 फाइलें मैंने अपनी बना दी। आप जब चेक करेंगे तो आपको ऐसी 50 फाइलें नजर आएंगी, ये मैंने अपनी बना दी। और जब ये फाइलें बन गई और जो पुरानी फाइलें थी वो मैंने रिमूव कर दी और नई फाइलें बना दी, और उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो स्नैपशॉट बना हुआ है। अब मुझे इसको रिवर्ट करना है, रिवर्ट करने से होगा क्या, जो नई फाइलें बनाई हैं वो तो रिमूव हो जाएंगी और पुरानी वाली फाइलें जो है वो आ जाएंगी, ऐसे ही होगा ना, यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। पुरानी सेटिंग सारी आ जाएंगी, नई सेटिंग चली जाएंगी। स्नैपशॉट बनने के बाद का जितना भी काम है वो सारा वाइप आउट हो जाएगा, और स्नैपशॉट बनने से पहले का जितना भी काम है वो सब वापस आ जाएगा। कैसे करूंगा इसको, दोबारा देखें, LV कन्वर्ट, मर्ज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ये करें, आप मैन करके LV कन्वर्ट की कमांड की बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शन कर रहा है वो। मैंने कहा भाई आसान ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, LV कन्वर्ट
मर्ज और क्या किया था याद है? minus s और we had a slide there स्लैश डेव VG1 स्नैप डैश snap-104561 ये मैंने लिख दिया। और लिखने के बाद जब दोबारा मैंने इसको एंटर किया तो वही मैसेज इसने भी मुझे दिया कि भाई मर्जिंग कब होगी, या आपको डाटा कब नजर आएगा, जब आप अपनी मशीन को क्या करेंगे, अभी तो ये वाली फाइलें आ रही हैं, जब आप अपनी मशीन के इस पार्टीशन को क्या करेंगे भाई। तो मैंने क्या किया, ये अभी है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव है। मैंने कहा VG चेंज नहीं, क्या ये LV है ना, हाँ, LV चेंज माइनस AN एक्टिव नो, एक्टिव को नो किया और इसका नाम रख दिया ये वाला स्नैपशॉट वाला नहीं, एक्टिवेट कर रहा हूं उसको, क्योंकि LV कन्वर्ट तो कर दिया ना। जब LV कन्वर्ट कर दिया तो LV तो चला गया, यहाँ पे अब आपको LV स्कैन में नजर नहीं आएगा स्नैपशॉट वाला, ये ओरिजिनल वाला नजर आ रहा है। इस ओरिजिनल वाले को भी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा LV चेंज AN का मतलब क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूं। डिवाइस VG1 LV डाटा, क्या मैसेज दिया, उसने कहा तुम्हारा लॉजिकल वॉल्यूम तो फाइल सिस्टम है उसमें इन यूज है। मैंने कहा अच्छा, यू माउंट करो, अनमाउंट करो, फिर दोबारा यही कमांड लिखो। LV चेंज ने क्या किया है, अगर आप LV स्कैन की कमांड लिख के देखेंगे तो बताएगा कि ये नजर आ रहा है, ये हाँ ये कह रहा है ये एक्टिव था, आपने उसे अनमाउंट बगैर एक्टिव अनमाउंट किया, आपने जब ये चलाया तो उसने कहा भाई ये फाइल सिस्टम यूज में है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, आपने उसको अनमाउंट किया। अनमाउंट करने के बाद LV चेंज की कमांड चला दी AN के साथ, तो जब आपने देखा दोबारा तो वो इनएक्टिव हो गया, और जब आपने उसको इनएक्टिव हो गया तो फिर आपने दोबारा से AY की कमांड चला दी, यानी कि एक्टिव यस कर दो। जब आप ये चला देंगे तो इसका मतलब है कि ये अब आपके सामने एक्टिव हो गया, और फिर आप इसको माउंट कर देंगे VG1 LV डाटा, और आप उसको बोलेंगे डाटा के साथ माउंट कर दो। और फिर जब आप जाके ls/डाटा करेंगे, जो आपने पहले भी किया था तो फाइल्स आ रही थी इस नाम से, अब जब आप करेंगे तो फाइल्स आ रही होंगी वो वाली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी जो उसमें पहले रखी हुई थी। रेड हैट रिकमेंड करता है कि अपने, रेड हैट नहीं, बाय डिफॉल्ट लिनक्स ये रिकमेंड करता है कि अपने पार्टीशन जो हैं वो आप बनाएं लॉजिकल वॉल्यूम, और लॉजिकल वॉल्यूम में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप पार्टीशंस का, फाइल सिस्टम का अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ये आपकी स्नैपशॉट की टेक्नोलॉजी है। कमांड्स क्या यूज किए मैंने, अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो आपके सामने कमांड्स आ जाएंगी। 325 पे आपने स्नैपशॉट बनाया था, फिर उसमें जो भी आपने करना था वो कर दिया। ऐसा हुआ कि जनाब जो काम आपने करना था वो उसमें आप फेल हो गए, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको, आप फेल हो गए तो आपने कन्वर्ट कर लिया। अगर आप नहीं फेल हुए तो स्नैपशॉट बने में उसका कुछ काम थोड़ी है। स्नैपशॉट तो बेसिकली आपके रिकवरी पॉइंट्स हैं, रिकवरी पॉइंट्स, बात क्लियर है, रिकवरी पॉइंट्स। ये बैकअप के अंदर एक ऑप्शन आता है LVM में, जो बैकअप और रिकवरी के रिपेयरिंग के ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर जो है वो ये एक ऑप्शन आता है कि आप LVM का स्नैपशॉट ले लें और रिकवरी पॉइंट्स आप बना के रख लें। लेकिन आपके पास अगर फिजिकल मशीन है तो, अगर वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन में तो आपको वर्चुअलाइजेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वही ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आपने राइट माउस क्लिक किया, चलती हुई मशीन का स्नैपशॉट ले लिया, होता है ना ये ऑप्शन। स्टोरेज में भी ऑप्शन होता है। हम क्या करते हैं, मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, मेरा एक कस्टमर है, उसने कहा कि भाई मुझे इस सॉल्यूशन को क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो मैंने ये प्लान किया कि बच्चे को साथ ले जाऊंगा और सारा उससे करवाऊंगा, बच्चे को साथ लेके जाऊंगा और बोलूंगा उससे तुम करो।
तो मैंने उनको बोला भाई हम अपग्रेड करने से पहले, वो अपग्रेड मैंने 20 दफा किया हुआ है, लेकिन मैंने कहा अपग्रेड करने से पहले पूरी टेस्ट अपग्रेड की एक्टिविटी करेंगे। क्यों भाई? इसलिए करेंगे कि अगर पुराना खासा कोई चीज फट गई तो फिर क्या होगा भाई? तो हम आपको हमें पूरा एक टेस्ट एनवायरनमेंट दे दें, हम उस टेस्ट एनवायरनमेंट को पूरा अपग्रेड करेंगे। लेकिन चूंकि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, इसलिए वहां पे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी करना पड़ती हैं। अगर मुझे ISP कहता जहां पे मेरा वो सॉल्यूशन चल रहा है कि इसको अपग्रेड करना है, तो मैं बोलता भाई रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का डाउन टाइम ले लो, रात में बैठ के कर देंगे। ठीक है, हमने वहां पे क्या कहा, ये स्टोरेज से पार्टीशन आ रहा है, स्टोरेज से आगे लग रहा है सैन से। हमने कहा हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए। बोले ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बना के देंगे भाई? मैंने कहा भाई यहाँ पे एक नया सर्वर बनाते हैं RHEL 7 का, ये बना दिया। ये जो सैन है, इस सैन का जो एलियन है, इसका जो यहाँ पे लगा हुआ है, सर्विसेज करो बंद, स्टॉप, और इसका रनिंग सर्विसेज में भी ले सकते थे, लेकिन मैंने कहा इसका एक स्नैपशॉट लो और वो स्नैपशॉट मेरे यहाँ पे लगा दो, तो वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये वाला सैन किसी ने उसकी कॉपी बना के यहाँ लगा दी। उसके वो मैंने पूरी टेस्टिंग की, बच्चे से सारी लेना वो अपग्रेड की एक्टिविटी कराई। हाँ भाई कर लेगा? बोला हाँ, तो ये भाई कर लूंगा। स्नैपशॉट की एक्टिविटी, ये स्नैपशॉट यहाँ पे माउंट किया और पूरा काम कर लिया। जब हो गया काम, सक्सेसफुली हो गया, उनके बाद छोड़ दिया, बोला 1 हफ्ते तक टेस्ट करो। सही है। उसी दौरान कजन की शादी भी निपटा दी हफ्ते बाद, बोला इस हफ्ते नहीं करूंगा, फिर टेस्ट करो। जब हो गई सारी चीजें, तो उसके बाद फिर अगले हफ्ते जाके अपग्रेड कर दी। तो ये स्नैपशॉट में तो फैसिलिटी है। अगर ये वर्चुअल मशीन बनी हुई होती तो इसके अंदर भी ये फैसिलिटी थी कि मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता और काम कर लेता। लेकिन अगर मेरे पास फिजिकल मशीन है और उसके अंदर फिजिकल मशीन में क्या बना हुआ है, LVM बना हुआ है, तो मैं इजीली ये काम कर सकता हूं। फिजिकल नहीं भी हो, वर्चुअल भी हो, और मैं वर्चुअलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें स्नैपशॉट लेना नहीं चाह रहा। मैंने क्लाउड पे एक मशीन ली हुई है, वो बोल रहे हैं भाई इसमें स्नैपशॉट नहीं होता, हमारे पास स्टोरेज में स्पेस नहीं है। तो मैं उनको क्या थोड़ी सकता हूं कि नहीं मुझे स्नैपशॉट लेके दो। मैंने LVM कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैंने अपने डेटाबेस को जो है वो अपग्रेड कर लिया। पहले मेरे पास डेटाबेस का वर्जन 8 चल रहा था, अब मैंने PostgreSQL का वर्जन 11 कर दिया, हो गया। प्रॉब्लम आती तो फिर मैं वापस LVM का स्नैपशॉट ले लेता। और मैंने मैन किया है, सिर्फ आपको एक चीज और दिखाने के लिए, LV कन्वर्ट को मैन किया और पूछा यार इसमें एक तो ऑप्शन होता है मर्ज का, उसके अलावा तुम्हारे पास और भी कोई ऑप्शन है? मर्ज मिरर, मर्ज स्नैपशॉट, मर्ज थिन, सारे ऑप्शन है उसमें। बोला भाई हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। देखते रहें क्या क्या ऑप्शन है भाई, समझ रहे हैं? रिपेयर, पता नहीं क्या क्या करता क्या है वो, अब आप यहाँ पे देख लें। सर ने तो नहीं बताया आपको, लेकिन सही है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने तो सिंपल सा ऑप्शन है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई बात अगर पूछने वाली है तो भाई पूछ लें। कमांड्स कौन सी थी वो मैंने आपको नहीं वो यहाँ पे नहीं थी। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? सर से मुझसे पूछ लो यार, मुझे भी पता है तुम्हारे यहाँ।